Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Gaurani Thai, Jaya Gaurani Thai, Gaurani Thai, Jaya Gaurani Thai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की हिज co-founder आचार्य डिप्टी फाउंडर आचार्य सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की श्री श्री गौर निताय की श्री कृष्ण भगवान की निताय गौर ब्रह्मानंदे ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तीर्थतारिणे अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज सुबह के कृष्ण भगवान की लीलाओं के ऊपर के चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। अर्थात श्रीमद् भागवतम से ही हम बात कर रहे हैं। तो कल जो हम चर्चा किए पूतना के बारे में, तो भक्तिविनोद ठाकुर अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि ये बलि महाराज की कहीं शास्त्रों में बताए बहन थी, कहीं बताया कि उनकी पुत्री थी। तो जो भी है, क्योंकि अलग अलग शास्त्र हैं, पुराण है, गर्ग संहिता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण इत्यादि, तो थोड़ा अलग बताया, लेकिन जो भी है वो बलि महाराज से संबंधित थी। तो उस कथा में हम जानते, जैसे ही वामन देव आए थे बलि की सभा में, तो बहुत सुंदर बालक को देखकर उनका हृदय में ये उनके हृदय में ये इच्छा हुई थी कि मैं इसको अपना दूध पिलाऊं पुत्र के समान। लेकिन बाद में जब देखा कि इसने तो ये बड़ा चीटर निकला, इसने मेरे भाई को पूरा सब कुछ निकाल लिया, सब कुछ ले लिया, तो इसको तो मार डालना चाहिए। तो दोनों भाव का मिश्रण होके वो आई थी, और इस कारण दोनों भाव उन्होंने प्रतीत किया एक प्रकार से। लेकिन ज्यादातर देखते हैं हम उसको विष पिलाने का ही भाव था, लेकिन भगवान ने उसके फिर भी जो माता का भाव देखकर उसको उच्च गति दे दी। और यही जो भागवतम के कुछ गिने चुने श्लोक श्री सुखदेव गोस्वामी ने सुने, जब वो जैसे ही पैदा हुए थे व्यासदेव की पत्नी के द्वारा, तुरंत जंगल की तरफ गए थे। उनका पूरा विरक्ति था, तो अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए वापस व्यासदेव ने कुछ लकड़हारों को अपने शिष्यों को बताया था कि इनको वापस लाओ। और कैसे वापस लाना है, श्रीमद् भागवतम के कुछ श्लोक गाइए। तो कहाँ कहते हैं, कुछ आचार्य कहते हैं 2 ही श्लोक थे, कुछ आचार्य कहते हैं थोड़े ज्यादा थे, 4-5 थे, लेकिन 2 उसमें थे ही। जो उसमें से एक प्रसिद्ध है, अहो बकीयम स्तन कालकोटम जिघांसयायापायद असाध्वी लेभे गतिम धात्रितम उचितम तत्वन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, और उद्धव जी इसको उद्धृत करते हैं भागवतम में 3रे स्कंद में, और कहते हैं कि उससे अधिक और कौन दयालु हो सकते हैं मेरे भगवान कृष्ण, जिनकी मैं शरण जाऊं। जो पूतना जैसी बड़ी क्रूर स्वभाव वाली राक्षसी, जो अपने स्तन के ऊपर इतना जहरीला विष लगाकर आई थी भगवान को मारने के लिए, उसको भगवान ने धात्री का पद प्रदान किया। लेकिन ये धात्री का पद यानी ऐसा पद नहीं था ये जैसे हम दाई माँ को जानते हैं, तो वैसे नहीं था। ये यशोदा और अन्य रोहिणी इत्यादि को कृष्ण बलराम, जो गोलोक वृंदावन की बात है, वहां दूर से देख सकती है वो सेवा कर सकती है, लेकिन वो दूध वगैरह पिला नहीं सकती कृष्ण को, क्योंकि उतना भी उसका ये नहीं हुआ। लेकिन इतना भी काफी है, इतना बुरे भाव से आई थी, लेकिन फिर भी वो गोलोक वृंदावन तक पहुंच पाई भगवान की कृपा से। भगवान इतने दयालु है, और माता यशोदा रोहिणी के वो मदद करने वाली बन गई, तो ये उनके लिए काफी है। किलिम्बिका, ऐसे बहुत सारे किलिम्बिका, ऐसे भगवान को दूध पिलाने वाली वहां धात्रियां होती है गोलोक वृंदावन में, लेकिन ये पुतना को यह सौभाग्य वहां नहीं प्राप्त हुआ कि वो भगवान को दूध पिला सके। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, एनीवे, तो अगले जो राक्षस है, आप अभी मैं यहाँ फोटो नहीं दिखा सकता, कि शक्टासुर आप जानते हो, जो कृष्ण लीला में प्रभुपाद की किताब में कृष्ण बुक में जो फोटो है शकट का, तो ये दूसरे राक्षस रहे। माताओं में से कोई तो हमें बता सकते हैं कि बच्चा पलटी कब मारता है,
जिनको ज्यादा अनुभव है, कितने महीनों के बाद? 1 साल के बाद? 3 महीने के बाद? ओके, 3-4 महीने के बाद। तो लेकिन कहीं ऐसा भी बताया गया कि करीबन 1 साल के बाद, आप कृष्ण बुक में भी पढ़ सकते हैं, जन्माष्टमी यानी कृष्ण का जो जन्म का अवसर पे यशोदा माई ने एक बड़ा महोत्सव मनाया था। तो ऐसा कुछ जगह पे लिखा है कि कृष्ण ने पलटी शायद 1 साल के बाद भी मारी थी, लेकिन 3 महीने के बाद, ये भी एक शास्त्र में लिखा है। तो 3 महीने के कृष्ण हो गए तो उन्होंने उत्थान शायद उसको कहते हैं, तो वो पलटी मारे। बच्चे को अगर पीठ पे रखा जाए, नवजात शिशु को, तो पीठ के बल ही रहता है, पेट के ऊपर रखे तो पेट के बल ही रहता है, वो अपना पलटी नहीं मार सकता, लेकिन करीबन शायद 3 महीने के बाद वो पलटी मारता है। तो ये देखकर यशोदा माई बड़ी हर्षित हुई और उन्होंने सोचा कि महोत्सव मनाया जाए। ये वैदिक संस्कृति है, जो भी कुछ थोड़ा सा ऐसे बच्चे के या जीवन में हमारे कुछ होता है, तुरंत महोत्सव। और महोत्सव यानी क्या? चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग। अर्थात थोड़े वैदिक ब्राह्मण, उस समय के ब्राह्मण क्वालिफाइड थे, तो इसलिए वो ब्राह्मणों को बुलाई फिर, और बड़ा महोत्सव हुआ। यशोदा माई कृष्ण को लेके रही थी, तो अभी सब आए हैं, मेहमान आए हैं, ब्राह्मण हैं, इतना सब कुछ हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि कृष्ण को कहीं तो रखना चाहिए। और कृष्ण भी थोड़ा सा ऐसे झपकी मार रहे थे, थोड़ा सा नींद आ रही थी उनकी, तो उन्होंने सोचा कि कृष्ण को ही तो मैं सुरक्षित जगह पे रखती हूँ। तो इसलिए उन्होंने देखा कि ये एक शकट है उधर नंदा आंगन में, नंद भवन के आंगन में, तो ये सुरक्षित जगह है, उसके नीचे रखूंगी आसन के ऊपर, तो यहाँ मेरा लाला सुरक्षित रहेगा। ये करके माता यशोदा ने उनको वहां रख दिया और फिर वो अंदर चली गई। उनके लिए बहुत सारे कार्य थे, ये सब मेहमान आए हैं वगैरह, तो उनको सब करना, ब्राह्मणों के वेद पाठ, उनकी जो भी जरूरत है वगैरह वगैरह। तो इतने में कृष्ण को बहुत भूख लगी थी, उनको माँ का दूध पीना था, तो फिर वो रोने लगे। तो माता यशोदा, क्योंकि इतना सारा वहां आवाज हो रही थी, आवाज के कारण वो तो सुन नहीं पाई, और वेद पठन हो रहा था। अभी जैसे उत्सव होता है तो बहुत आवाज करते हैं लोग, बातें करते रहते हैं, अर्थात वो अच्छी बातें हैं, उसको प्रजल्प भी कहते हैं, लेकिन ये अच्छे वाला प्रजल्प है। बहुत प्रकार के जल्प है, जल्प, संजल्प, प्रतिजल्प, अनुजल्प, प्रजल्प, 10 प्रकार के जल्प हैं जो गोपियां कृष्ण के बारे में करती है, तो उसमें से एक जल्प, प्रचल्प भी आता है। लेकिन हमारे लिए जो प्रजल्प जो टालने जैसे हैं, वो है कि स्पीकिंग अननेसेसरली अबाउट मंडेन सब्जेक्ट मैटर्स, जहां कारण नहीं है वहां अनावश्यक होते हुए भी हम भौतिक चीजों के बारे में बातें करते रहते। तो अभी ये प्रधानमंत्री मोदी जो है, उनकी अगली चाल क्या होने वाली है, अभी भारत और चाइना का क्या युद्ध में हो रहा है, और फिर यूक्रेन और वो जो रशिया, उनका क्या चल रहा है, ये सब जरूरत नहीं तो क्यों बात करनी है? अगर जरूरत है आपको प्रचार के लिए चाहिए, तो जैसे अभी मैंने माताओं को ही पूछ लिया इधर, ऐसे जरूरत नहीं कि हम जाके पढ़ा उसके ऊपर एक डिस्कशन ही छेड़ दे कि बच्चा कब पलटी मारता है। इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस कृष्ण ने पलटी मारी, वो कौन से महीने में, थोड़ा बहुत जानकारी ठीक है। तो हमारा प्रजल्प ठीक नहीं, लेकिन गोपियों का जो प्रजल्प है वो बहुत ही विशेष है, इसलिए वो श्रीमद् भागवतम में आता है। तो माता यशोदा नहीं सुन पाई, तो कृष्ण नाराज हुए, यार मेरी माता की जरूरत है मुझे और माँ नहीं आ रही। तो फिर अपने क्रोध में उन्होंने अपना जो छोटा सा जो उनका पाव है, नन्हा सा मुलायम, तो उसको ऐसे ही ऊपर कर दिया बाजू में, और फिर जो ये था उसका पहिया था, उसको उन्होंने लात मार दी। तो उसके साथ उसका जो एक्सल वगैरह था वो टूट गया, वो पूरा शकट, जहाँ शकट यानी जो छकड़ा कहते हैं उसको हिंदी में, मराठी में बैलगाड़ी जैसे, तो वो तुरंत नीचे गिर गया। उसके ऊपर बहुत सारे बर्तन थे अलग अलग धातुओं के, तो वो सब बर्तन, क्योंकि ये बैलेंस था, ऐसे था तो वो ठीक था, लेकिन अभी ये गिर गया तो उसके साथ वो सब बर्तन भी नीचे गिर गए और बड़ा आवाज हुआ। तो उस समय फिर सभी आते हैं, लेकिन इस छकड़े के अंदर, इस शकट के अंदर एक बड़ा असुर जो था वो छिपकर बैठा हुआ था, इसका शरीर हवा से बना हुआ था। तो ये राक्षस जो है कृष्ण को मारने के लिए भेजा गया था कंस के द्वारा, मथुरा से। ऐसे हमारे भक्त कहते हैं कि जैसे अगर भांजा हुआ है किसी मामा को, तो मामा का एक कर्तव्य बनता है अपने भांजे को खेलने के लिए खिलौने भेजे। तो मामा कंस ने मथुरा से अपने बच्चे, अपने भांजे के लिए, कृष्ण के लिए बहुत सारे खिलौने एक के बाद एक भेजने शुरू किए। तो पहले जब वो 6 दिन के थे पूतना को भेजे, और भगवान को वो खिलौना अच्छा लगा, थोड़ा चूसा उन्होंने, फिर उनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने इसको तरोड़ मरोड़ करके उसको फेंक दिया, उसको पूतना का वध कर दिया। फिर जब वो 3 महीने के हुए करीबन, तो ये दूसरा खिलौना भेजा गया था, शक्टासुर नामक बड़ा राक्षस।
जो एक बैलगाड़ी के इसमें हवा का शरीर था उसका, और ये अंदर प्रवेश किया, तो फिर भगवान ने इसको भी मार गिराया, उसका वध कर दिया। तो माता यशोदा आती है और देखती है क्या हुआ मेरे लाला को, बड़ी चर्चा होती है, अरे ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि अगर वो थोड़ा अलग एंगल में गिरता था तो कृष्ण को हानि हो जाती थी। तो माता यशोदा और बाकी सभी ब्रजवासियों को, गोपियों को बड़ी चिंता लगी कि कैसे क्या हुआ। तो वहां जो छोटे बच्चे खेल रहे थे बाजू बाजू में, वो बोले वो कान्हा रो रहा था, और फिर उन्होंने अपने पाँव को थोड़ा सा ऐसे दूर कर दिया और वो इसको जो व्हील रहता है चक्का, उसको मार दिया, तो वो व्हील गिर गया और पूरा शकट गिर गया और सब बर्तन नीचे गिर गए वगैरह। तो कुछ जो गोपगण थे वो सुन रहे थे ध्यान से, अच्छा ऐसे है ना, कैसे हुआ। और फिर कुछ अन्य कहे ये क्या हो सकता है क्या, ऐसे बच्चे थोड़े, इतना छोटा सा लाला है ये थोड़ा ना इतनी शकट को गिरा सकता है वगैरह। तो उनमें वो चर्चा हुई, लेकिन माता यशोदा ने तुरंत कृष्ण को ले लिया और दूध पिलाया। और ऐसे कृष्ण बुक में कहते हैं, और वो सही भी है, कि अगर बच्चे अपनी माँ का दूध पिए शांति से, तो यानी वो किसी भी प्रकार के खतरे से पूर्ण मुक्त है। अगर वो खतरे में है, भयभीत है, तो वो दूध नहीं पी पाएगा। तो ये देखकर कि वो सुरक्षित है, सब प्रसन्न हुए। तो ये जो शक्तासुर है, ये दर्शन करता है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के अनुसार, इंग्लिश में कहता हूं, शक्तासुर रिप्रेजेंट्स ए लोड कैरिंग मेंटालिटी अराइजिंग आउट ऑफ ओल्ड एंड न्यू बैड हैबिट्स। ओल्ड एंड न्यू बैड हैबिट्स, पुरानी हमारी पहले वाली बुरी आदतें और नई वाली बुरी आदतें, इसको हम अपने इस पे ढो रहे हैं, अपने पीठ के ऊपर। जैसे ये इतने सारे बर्तन वगैरह थे ये बैलगाड़ी के ऊपर, तो ये शक्तासुर है, तो उसको ही प्रतिनिधित्व करता है। तो फ्रॉम दिस लाइफ एंड प्रीवियस लाइफ ऑल्सो, हमारी जो बुरी आदतें हैं वो पिछले जन्मों से भी है, और इस जन्म में भी हमने कुछ अर्जित की है, और भक्ति में आने के बाद भी कुछ बुरी आदतें हम लगा लेते हैं, क्योंकि ज्ञान में नहीं है, इसलिए ध्यान पूर्वक सब करना चाहिए। कुछ बहुत सारी चीजें पता ही नहीं होती। जब जैसे मैं कल बोल रहा था वात्साल तर वात्साल मराठी में, तो इसलिए हम इस्कॉन में हो सकता है अनपढ़ के रूप में भक्ति कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्योंकि ज्ञान नहीं है हमें। जैसे मैं देखा था कि, बुरा मत मानिए, लेकिन मैंने एक समय देखा, क्योंकि हम रोज मंगल आरती मॉर्निंग प्रोग्राम करते, तो देखा कि अचानक वो तुलसी आरती में प्रभुपाद को, हर आइटम प्रभुपाद को घुमाए जा रहे हैं, फिर उसके बाद तुलसी महारानी की पूजा करते हो। तो फिर एक वॉइस में गया था मैं यूथ सेंटर में, वहां तो मैं तो पूरा क्या कहते हैं चकाचौंध रह गया। वो जो लड़का था उसने जो लिया घी लैम्प, तो प्रभुपाद का वो पूरा आरती करने लग गया, वो 4 2 3 7 वगैरह, और फिर तुलसी महाराज के थोड़ा बार घुमा के फिर वो, तो मैं दंग रह गया, ये प्रभुपाद की गुरु पूजा कर रहे हैं कि तुलसी आरती कर रहा है। फिर बाद में जाके मैं वहां के जो लीडर थे, वो थे नहीं उधर, ब्रह्मचारी, मंदिर में आके उनको बताया क्या आपका लड़का कर रहा है, कैसे ट्रेनिंग दी आपको, ये तुलसी पूजा है कि गुरु पूजा है वगैरह। तो मुझे ये शंका थी ये क्या कर रहे हैं सब भक्त, अचानक कहाँ से ये शुरू हो गया, पहले था नहीं ऐसे। तो फिर मैंने जो डीटी मिनिस्टर के, डीटी वर्शिप के जो मिनिस्टर है नरसिंह कवच प्रभु, ये डीटी वर्शिप की मिनिस्ट्री है, तो उसके मिनिस्टर है नरसिंह कवच प्रभु। 2013 में जब एनवीसीसी खुला था, तो पुणे में हमारा सेमिनार्स थे, इस्कॉन लीड्स, आई लीड्स, तो उसके अंतर्गत मैं 50 दिन उधर था तिरुपति में, वहां हुए थे सेमिनार्स बहुत सारे, एक के बाद एक, 2 2 3 4 दिन के, फिर 19 थे करीबन सेमिनार्स अलग अलग विषयों के ऊपर। तो फिर यहाँ जो पुणे में हुआ था, तो वो थे, वो डीटी वर्शिप के ऊपर ही बोल रहे थे। तो मैंने उनको प्रश्न पूछा था कि ये प्रभु ये क्या है, ऐसे हम प्रभुपाद को दिखाते वगैरह, ये जरूरी है क्या? तो वो बोले नहीं, वो जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर जब हम अर्च विग्रहों की पूजा कर रहे हैं, तो वहां शुरुआत होती है, पूजा होती है विग्रहों की, राधा वृंदावन चंद्र जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताय। तो लेकिन उनके पास डायरेक्टली हम नहीं जा सकते, तो गुरु से परमिशन, अनुमति लेकर, गुरु को 3 बार, प्रभुपाद को 1 बार, नित्यानंद प्रभु को 1 बार, चैतन्य महाप्रभु को 3 बार, और फिर वो शुरू करता है। और अगर अलग अलग पुजारी है, 3 ऑल्टर के लिए 3, तो फिर वो डायरेक्टली गौर निताई की शुरू करेंगे, जो भी है
आइटम के अनुसार 7 बार, अगर घी लैंप है तो 4 to 3 7 इत्यादि। तो वहां भगवान की पूजा है तो इसलिए अनुमति लेनी होती है। यहाँ जब हम तुलसी महारानी की पूजा कर रहे हो तो शुद्ध भक्त है और प्रभुपाद अन्य शुद्ध भक्त है, तो एक शुद्ध भक्त की पूजा करने के लिए दूसरे शुद्ध भक्त की वो अनुमति मांगने की जरूरत नहीं होती। ये भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं हम, तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। तो ऐसे ये एक आइटम है, ऐसे बहुत सारे हैं चीजें हमें पता ही नहीं है। कुछ जो प्रभुपाद ने अपनी किताबों में दी है वही चीजें हमें पता नहीं है, जो हम कोई भी, सबके पास आज के घर में किताबें होती हैं, हम पढ़ते नहीं, या फिर आजकल तो मोबाइल लैपटॉप में भी है सबके, लेकिन फिर भी हम पढ़ते नहीं, तो फिर हम अज्ञान में ही रह जाते हैं, अनपढ़ जैसे ही रह जाते हैं। हालांकि 16 माला जप कर रहे हैं, दीक्षा हो गई, भक्ति शास्त्री लेबल लग गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं है। और असली शिष्य कौन है? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जिज्ञासा होनी चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हमारी क्या हो जाती है? अथा तो भयंकर जिज्ञासा। भारत और पाकिस्तान का क्या चल रहा है, भारत और चाइना का क्या चल रहा है, उसका आपको क्या लेना देना है? आपके ऊपर बम नहीं गिरने वाला, माया आपको लाते मार रही है, थप्पड़ मार रही है हर क्षण, उसके बारे में क्या, उसका कुछ लेना देना नहीं है हमें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके जीवन में ये चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है, कैसे ध्यान से जप करें, कैसे प्रभुपाद की किताबें पढ़े इत्यादि। तो बहुत सारे हम एक नए ट्रेंड ही शुरू कर देते, तो ये बुरी आदतें लग जाती। पूर्व की हमारी पूरी आदतें भक्तों के संग में आते हैं, धीरे धीरे उनके द्वारा सीखकर हम समझ जाते हैं। किताब से कुछ पढ़े जाते हैं, लेकिन वैष्णव एटिकेट्स बताए जाते हैं हमारे युवकों के लिए, बहुत सारे होते हो। हर दिन, मैं तो जब वारंगल में था, हर दिन हमारा वैष्णव एटिकेट चलता था। सुबह का क्लास राधेश्याम पुरो ने कहा था वैष्णव एटिकेट सिखाना है तुम्हें, सिर्फ संडे को एक दिन सुबह फिलोसॉफी के ऊपर लेक्चर देना है और वीकली प्रोग्राम में फिलोसॉफी, नहीं तो रोज वैष्णव एटिकेट सिखाने हैं लड़कों को। और फिर उसके अंतर्गत फिलोसॉफी तो वही आ ही जाएगा उसका बैकग्राउंड में, लेकिन फोरफ्रंट में वो रहेगा वैष्णव जो आचार संहिता है करके। तो इतनी सारी बुरी आदतें हमें लग जाती है। हम जैसे देख सकते हैं, शुरुआत में हम अच्छे से ध्यान पूर्वक महाप्रसादे गोविंदे, आप में से कितने जन अभी ध्यान पूर्वक महाप्रसादे गोविंदे प्रार्थना गाते हैं हर बार प्रसाद लेने के पहले? अभी हम कैसे महाप्रसाद गोविंद श्री राधा वृंदावन महाप्रसाद की जाए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, काफी बार मन ही मन चलता है अपना। अभी तो बहुत उच्च भाव हमारा हो गया है, पहुंच गए हम, उच्च कोटि के भक्त बन गए हम, तो ये तो क्या है ना? अर्थात जो महान भक्त हैं उनके लिए वो जरूरत नहीं है, उनका उच्च भाव है, लेकिन हम कैसे, या दंडवत करते हैं तो क्या नीचे झुक जाते हैं, कभी कभी सर भी टच नहीं करते। तो जैसे मैं शायद उस दिन बोल रहा था अर्धांग प्रणाम, तो ये पंचांग प्रणाम, कितने जनों को पता है पंचांग प्रणाम में क्या 5 चीजें होती है? पहले तो पता होना चाहिए 5 चीजें होती है, पंच अंग है वो। हाँ, तो उसमें से कौन से 2 चीजें हैं वो बहुत सारे जनों को पता नहीं होगी। या ओके ठीक है, पहले पहले कौन से हैं? पहले 3, हाँ 2 हाथ, सर, कितने हो गए? नहीं, 3 ही हो गए। माइंड कितने हुए? 4, 5वां कौन सा है? वाचा भी है, जोर से बोलना होता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी हम सर उड़ गए, वांछा कल्पतरु बोला गया, हाँ परमात्मा तो बोल ही रहे ना, मुझे क्या बोलने की जरूरत है? तो जोर से बोलना होता है शुरुआत में, यहाँ तक कि ऑल्टर खुलता है, पुजारी घंटी बजाएगा, लेकिन यहाँ जो है सब उपस्थित जैसे ही खुलते हैं दर्शन, तो जोर से बोलना चाहिए, जय श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताई, जो भी है अंदर विग्रह उनको जय जयकार, उनको वेलकम स्वागत ऐसे करना चाहिए। इससे चेतना ऊपर जाती रहेगी, नहीं तो हम ऐसे झुक गए, हम अपने ही विचारों में। मंगलाती में आज सुबह वो पानी नहीं था, वो गर्म पानी नहीं था, ठंडे पानी से आया हूँ इधर, सर्दी न लग जाए, हम अपनी शारीरिक चेतना इधर आने के बाद दंडवत करते करते जारी रखेंगे। तो इसलिए उससे हटाना है, अपने आप को वहां से निकाल कर यहाँ लाना है। तो थोड़ा जो शब्द वाणी है उसको पुकारना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं है, लेकिन हैबिट्स भी है, हमारी गलत आदतें हमने लगा ली है। आजकल वो गौरांग प्रभु तो बोलते हैं कि हरि बोल प्रभु, यानी वांछा वी ना, ये वी हो गया पूरा, ये अंगूठा इतना ऊपर नहीं है लेकिन ये वी है, तो हरि बोल प्रभु वांछा कल्पतरुभ्यश्च, तो वो सब पता है ना, आपको तो पता है ना श्लोक, तो आपको दंडवत प्रणाम लाइक दैट। तो इस तरह से हम बिगड़ते जाते हैं धीरे धीरे।
अतः हो सकता है उम्र के कारण पीठ में दर्द वगैरह हो तो झुक ना पाए, वो अलग बात है। लेकिन ये एक है। और कभी कभी फिर देखते हैं हम कुछ लोग अपनी दाढ़ी बढ़ाते रहते हैं, लंबे बाल वगैरह वगैरह, है ना, ये भी सब आदतें लग जाती है। यहाँ तक कि प्रभुपाद अपने शिष्य, क्या नाम था वो, थोड़े योगी थे पहले, सिद्ध ऐसे कोई तो नाम थे, बाद में जाके फिर से वो अपनी दाढ़ी वगैरह बढ़ाने लगे, तो प्रभुपाद ने उनको थोड़ा डांटा कि शिष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको शेविंग करना चाहिए, बाल छोटे रखने चाहिए। ये क्या है, हिप्पी के जैसा कल्चर, पहले आप लोग हिप्पी थे, अभी शिष्य बने हैं तो आपको फिर से अपनी दाढ़ी बीड़ी बढ़ाना थोड़ा सा ठीक है, लेकिन रेगुलरली शेविंग करना चाहिए वगैरह। तो बहुत सारी बुरी आदतें हमें लग जाती है, तो इससे हमें बचना चाहिए, नहीं तो फिर ये शक्तासुर हमारे जीवन में रजोगुण तमोगुण का प्रतीक रहेगा और हमें समस्या करता ही रहेगा। हमें सत्वगुण में आना अनिवार्य है, जो भी पूरा वैष्णव आचार संहिता है वो सत्वगुण में लाने के लिए है। जैसे हम नहाते हैं, कितने जनों ने पहले जीवन में 2 बार 3 बार दिन में नहाया होगा? एक बार नहाया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी हम हर बार अगर टॉयलेट जाए, 2 बार जाए तो 2 बार स्नान, 3 बार जाए तो 3 बार स्नान। ये सब हमें सिखाया गया है जिससे कि हम सत्वगुण में आए। ये ऊपरी अर्थात शरीर के लिए है, लेकिन इसके बाद फिर मन के लिए भी है बहुत सारी चीजें, जैसे नम्रता, ये हमारे मन के लिए, मन में लगे न लगे, भक्तों को आदर दे या न दे, लेकिन ऊपरी रूप से आदर देना ही है। ये सब वैष्णव एटिकेट्स सिखाए जाते हैं। तो ये पुरानी और नई, पिछले जन्म वाली, इस जन्म वाली, सब जो आदतें हैं ये शक्तासुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। और क्या करते हैं? लेथार्जी, आलसीपन, डलनेस, ढीला ढीला, एंड फॉल्स प्राइड, मिथ्या अभिमान। कृष्ण रिमूव्स दिस कंटेमिनेशन बाय किकिंग इट असाइड। कृष्ण इसको लात मार के बाजू में हटा देते हैं। तो इसलिए कृष्ण बुक पढ़ना पड़ेगा, ये लीला पर्टिकुलरली जो शक्तासुर भगवान कैसे मारते हैं, इसको पढ़ना होगा बार बार बार, भक्तों से श्रवण करना होगा, फिर हमारी ये जो पुरानी आदतें वगैरह है, वो बुरी आदतें वो चली जाएगी। फिर इसके बाद चर्चा आती है, गर्ग संहिता में बताया गया है कि इसका शरीर शक्तासुर का ये हवा से बना हुआ था, और पिछले जन्म में एक राक्षस था जो हिरण्याक्ष, जो हम हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जानते हैं, तो हिरण्याक्ष का एक पुत्र था जिसका नाम उत्कच था। तो वो लोमस ऋषि के, लोमस मुनि के आश्रम में गए थे, और वहां उन्होंने कुछ पेड़ों को तोड़ दिया था। इसके कारण लोमस मुनि बहुत क्रोधित हो गए और उसको एक शाप दे दिया कि तुम शरीरहीन बन जाओ, इस शरीर से तुमने ये सब तोड़ दिए पेड़ वगैरह, तो शरीरहीन बन जाओ। तो उसका शरीर बहुत बड़ा था, उसके कारण वो बहुत सारे पेड़ तोड़ दिए थे, तो उसको बोला शरीरहीन बन जाओ तुम। तो फिर तुरंत वो मुनि के चरणों में गिर पड़ा और कृपा की याचना की उसने। तो मुनि ने कहा ठीक है, अगले मनवंतर में कृष्ण के चरण कमलों के द्वारा, भगवान के चरण कमलों के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम मुक्त हो जाओगे उस शरीरहीन जीवन से। तो वो पिछले मनवंतर में था, ये सब हुआ था, तब से लेके अगले मनवंतर, चाक्षुष मनवंतर छठा है शायद, फिर 7वां वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के अंदर। तो फिर इतना उनको रुकना पड़ा, वो शरीर में थे वो, और फिर बाद में जाके कृष्ण के आश्रय से, कृष्ण के कृपा से वो शक्तासुर का अंत हो गया, उस शरीर से, शरीरहीन जीवन से वो मुक्त हो पाए, फिर अपनी असली उनकी स्थिति को प्राप्त कर पाए। तो इस तरह से हमारे भी ये सब आदतें हैं, इससे हम मुक्त हो सकते हैं अगर कृष्ण किताब वो ग्रंथ पढ़े तो। उसके बाद करीबन भगवान 1 साल के थे। इसके ऊपर किसी का प्रश्न है कोई? ये बुरी आदतें है। ये बुरी आदत में नहीं आता, ये अज्ञान के अंतर्गत आता है, और हम पूछताछ करते नहीं। जब शुरुआत में हम भक्ति में बहुत पूछताछ करते हैं, बाद में हम सीनियर बन जाते हैं। अभी मेरे जैसा कोई सोचेगा मैं तो सैकड़ों हजारों प्रवचन देता रहता हूँ, सब मुझे प्रश्न पूछते हैं, मुझे थोड़ा ना किसी को प्रश्न पूछना चाहिए, है ना? नहीं पूछना चाहिए, है ना? क्योंकि मुझे क्या सब कुछ पता है? सब कुछ नहीं पता। व्यवहारिक चीजें भी कुछ पता नहीं होती, हो सकता है थोड़ा शास्त्रिक ज्ञान हो, लेकिन व्यवहारिक कैसे कंडक्ट करना चाहिए वगैरह नहीं पता हो, तो पूछताछ करनी चाहिए। तो इसी समय अगर कोई बोलता नहीं है तो वो जब देखते तो हम बोल देते, तो कुछ लोगों के मन में ऐसा आ सकता है, अरे ये एक्टिविटी नहीं है, इसको किसने बताया, या लीड लेने की कितनी इच्छा है,
तो इस ऐसे परिस्थिति में वो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? ठीक है, इतना जोर से मत बोलिए कि जिस आपके अथॉरिटी एग्जर्ट हो जाए उधर तो थोड़ा सा एकदम मन में भी बहुत बोलिए, थोड़ा सा है ना, जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। इतना अगर समस्या हो रही तो इतना कम्युनिटी वीक है कि वो उधर तुरंत अथॉरिटी आ गया। इतना सब चर्चा जा रही है, वही अगला चर्चा है तृणावर्त, कम्युनल डिस्टर्बेंसेस, तृणावर्त उसको ही एग्जिबिट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा वैसे आप कर सकते हैं, फिर नहीं तो फिर अथॉरिटी को भी बता सकते हैं जो है असलियत में, है ना, एक्सेप्टेबल अथॉरिटी जो है उनको बता सकते हैं। फिर वो जोर से बोल सकते हैं, जहाँ जैसे समझिए हाँ गिरिवरधारी प्रभु है या फिर गृहस्थों में से जो भी कोई उपस्थित है जो हेड है वो कोई बोल सकते हैं। लेकिन अन्यथा सभी को बोलना चाहिए, सभी के लिए भगवान आए हैं, न तो खाली अथॉरिटी के लिए या जो सपोज्ड अथॉरिटी एंड आर्टिकल सेल्फ अपॉइंटेड, उनके लिए सबके लिए भगवान दर्शन दे रहे हैं। तो सबको बोलना जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जो भी है भगवान, उनको स्वागत करना होता है। ठीक है, जैसे हमारे मेहमान आते हैं कोई तो हम उनको स्वागत करने के लिए जाते हैं आगे वगैरह, तो वैसे हम सब आते हैं सुबह सुबह 4:30 बजे ना भगवान को स्वागत करने के लिए। वैसे पुजारी भी पीछे से जाता है तो वो घंटी बजाता है, भगवान को उठाता है वगैरह, या भगवान को बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, परमिशन लेके अंदर जाते हैं, आवाज करना होता है। ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है, घंटी भी एक बजाना होता है और मुंह से भी बोलना होता है, तो उसको द्वारा भगवान को उठाया जाता है। और यहाँ हम जो है तो भगवान उठ चुके हैं ऑलरेडी, तो भगवान को हम स्वागत कर रहे हैं, थैंक यू। अर्थात शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है। मंगलाती होती क्या है, जब कुंज में राधा कृष्ण जब सोए हुए हैं तो सुबह सुबह अभी समय हो रहा है, अभी राधा रानी को वापस जाना चाहिए, नहीं तो फिर उनके ये हो जाएगा। तो फिर गोपियां राधा रानी को उठाती है कि उठो राधे, नो घर जाना है। तो फिर राधा रानी जब उठती है तो इतना मत्त है राधा रानी कृष्ण के संग में, तो वो अपने मदन मत्त में वो आध्यात्मिक है, तो उनमें उनका मुंह थोड़ा सा खुलता है, अभी नींद से ही उठ रही है एक तरीके से, कृष्ण के ही बाहुपाश में। तो जब खुलता है उनका मुंह तो उनके सुंदर जो दांत है सफेद, उससे ऐसी लाइट निकलती है। वो जब ऐसे वो राधा रानी झूम रही है तो वो लाइट के द्वारा कृष्ण की दिया जैसे हम आरती घुमाते हैं वो आरती है, ये राधा रानी करती है। तो ये बहुत उच्च भाव है, लेकिन हमें पता भी नहीं लगा। ओके, थोड़ा अपने लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, ये जो हम अगरबत्ती क्यों अर्पण करते हैं, हम दिया क्यों अर्पण करते हैं, ये किसी को पता है? कितने जनों को पता है ये क्यों अर्पण करते हैं? अब बहुत सारे अन्य चीजें भी अर्पण कर सकते हैं ना, उधर गुलाल भी फेंक दो भगवान के ऊपर, है ना, साल में एक ही बार क्यों, और भी बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं। कितने जनों को पता है कि ये क्या प्रकार है? अगरबत्ती क्यों, दिया क्यों? ओके, अगरबत्ती क्यों? हम पृथ्वी आप वायु तेज आकाश मन बुद्धि अहंकार सभी को अर्पण करते हैं भगवान को आरती में। तो पृथ्वी किसके द्वारा? अगरबत्ती के द्वारा। पुण्यो गंध पृथ्व्याम च, 90वें अध्याय में भगवान कहते हैं भगवत में, पुण्य गंध पृथ्व्याम च। जब भी पहली बरसात होती है क्या होता है? खुशबू आती है भूमाता से, पुण्य गंध है वो होता है अर्थ में। तो वो अर्थ से ही बना हुआ, पृथ्वी से बना हुआ ये अगरबत्ती है जो भगवान को हम पृथ्वी अर्पण करते। फिर जल, हाँ अर्घ्यम, तो वो गुलाब जल होता है वो हम भगवान को अर्पण। फिर फायर, घी लैम्प। फिर अर्थ वाटर एयर, नहीं नहीं, यही उत्तर देते हैं सब शंख से, वस्त्र, मयूर पंख, इससे हवा देते हैं हम भगवान को, एयर। इसलिए जब जाड़े के दिन होते हैं ठंड के, हम घुमाते हैं क्या? नहीं, ऑलरेडी इतनी ठंड है, आप कैसे क्या हवा दे सकते हैं भगवान को? उनको तकलीफ देने के लिए हम आरती कर रहे हैं क्या? उनको ये करने, तो उस समय नहीं होता वो, जो भी 3-4 महीने उसमें मयूर पंख नहीं। तो चामर किस लिए फिर? हाँ, आज प्रभु जी बहुत आए एकदम, और वृंदावन चंद्र को एकदम मैं देखता ही रह गया बोला, लेकिन मैं सोचा मैंने ठीक है सही में उसके लिए ही है, लेकिन वो इतना पास में जाके और मैं सोच रहा था ये आइटम के बाद जब मयूर पंख लेंगे तो मक्खी आने ही वाली है, तो ये प्रभु क्या करेंगे फिर? दोनों हाथों से एक से चामर और कैसे करेंगे क्या? इसमें मेरे मन में विचार आ रहा था, लेकिन शास्त्र के लिए सही है वो, जो ये रहते हैं मक्खियां उनको हटाने के लिए ही वो चामर है। वो बनता है, चमरी नाम की एक गाय, उसकी बड़ी कथा है। भगवान बद्री नारायण जब प्रकट हुए थे उधर बद्रीनाथ में,
तो उनको चमड़ी गाय ने शेल्टर दिया था अपनी पूंछ में। तो भगवान प्रसन्न होकर, कुछ तिबेटियंस जो थे वो आए थे, बहुत लंबी कथा है, अभी उसको नहीं बताता मैं, लेकिन तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि मैं आपकी प्रसन्नता, सेवा से प्रसन्न हूं। तो फिर उनकी जो पूंछ है उससे ही बनता है ये चामर। और उसको भगवान स्वीकार करते हैं। फिर अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, शंख, तो जो ध्वनि निकलता है तो उसके द्वारा, फिर मन, प्रयास, मन कॉन्सेंट्रेट करके भगवान के अलग अलग जो अंग है, जैसे घी लैंप में चरण कमल 4 बार, नाभि कमल 2 बार, मुख कमल 3 बार और पूरा शरीर 7 बार। तो उस समय पुजारी को उधर देखना होता है, न तो पीछे देखता है वो और इधर चालू है मैं क्या निकले, ऐसा नहीं। वो भगवान, जो भी भगवान है, गौरांग महाप्रभु, नित्याम जो भी है, उनके अंग, उस अंग को देखते हुए ये करना चाहिए, और उसके द्वारा उसका मन भी शुद्ध होता है। बहुत कुछ है उसके बारे में, लेकिन ये संक्षेप में। बुद्धि, शास्त्र पढ़ने होते हैं सभी पुजारियों को, अर्थात हम भक्ति शास्त्री जिनका हुआ है उनको ही देते हैं ब्राह्मण दीक्षा, है ना। लेकिन उतना काफी नहीं है, पढ़ लिया भक्ति शास्त्री, लेकिन याद है क्या उस समय जब पूजा कर रहे हैं, तो बुद्धि सतेज होना चाहिए, पता होना चाहिए ये पूर्ण साक्षात प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये कोई मूर्ति नहीं है, कोई पुतला नहीं, कोई संगमरमर का पुतला नहीं है, ये साक्षात नंद महाराज के पुत्र मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हैं गुरु महाराज के द्वारा। तो बुद्धि, एक बार मैंने हमारे काउंसलिंग मीटिंग में एक बार प्रश्न पूछा था, तो आज का राधा वृंदावन चंद्र का किन्होंने ड्रेसिंग किया है? वहां काफी सारे पुजारी भी थे काउंसलिंग के रूप में, तो एक काउंसलिंग नहीं किया था, तो बोले मैंने किया प्रभु जी। मैं बोला नहीं, आपने नहीं किया, गुरु महाराज ने किया है, आप असिस्टेंट थे उधर, क्योंकि ड्यूटी वर्शिप का मूड होता है, गुरु महाराज सब कुछ करते हैं, हम सिर्फ असिस्ट करते हैं। श्री विग्रहाराधन नित्यानन श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वंदे विरह श्री चरणारविंदम। तो ये सब गुरु महाराज के पहले 2 लाइन में बताया है। श्री विग्रह आराधन, विग्रहों का आराधन, पूजा, श्रृंगार, उनका श्रृंगार, डेकोरेशन जो होता है 7:30 के पहले तक, मंदिर मार्जन, तो उनके मंदिर का मार्जन, तो एंड में उधर भी करते हैं, लेकिन ये भी करना चाहिए, गुरु महाराज के लिए ही ये सब सेवा है। लेकिन इतना कितना कर पाएंगे गुरु महाराज, इसलिए युक्तस्य भक्तांश्च नियुंजतो अपि, नियुंजतो शब्द है, कुछ लोग बोलते हैं नयुंजतो, अपने शिष्यों को एंगेज करते ही नहीं, नहीं नी। आप देखिए वैष्णव गीत में क्या लिखा है, बहुत सारे गलत प्रोनाउंसिएशन भी होता है, तो उसके ऊपर एक दूसरा प्रवचन दिया सकता है। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा है संस्कृतोच्चारणम, संस्कृत उच्चारणम करके, कितने जनों ने देखा है? वो किसी को पता ही नहीं शायद, ठीक है। उसमें से एक जोक बताते हैं हम, जो उसमें है, आप देख सकते हो बाद में। तो गुरु पूजा चल रही है और यहाँ वो जो लीड सिंगर है वो गा रहे हैं माइक के ऊपर, तो हो रही शुरुआत से श्री गुरु चरण पद्म, तो एंड में आता है हाँ हाँ प्रभु करो दया देह मोरे पद छया। वो बोलता है जोर से चिल्ला के, माइक तो है ही एम्पलीफाई करने के लिए, लेकिन वो भी जोर से चिल्लाता है। और फिर वहां जो है उनका दूसरा शिष्य वो आया है फूल लेके, गुरु महाराज बैठे आसन के ऊपर, तो अभी ये क्या बोल रहे हैं, हाँ हाँ प्रभु करो दया, हे प्रभु, हे गुरु महाराज दया कीजिए, देह मोरे पद छय, हे 6 पांव वाले गुरु महाराज, पद छय, छय बांग्ला है, वो पूरा बांग्ला में ही है, तो छय, हे 6 पांव वाले गुरु महाराज। तो अभी उनके 6 पांव दिखाए उधर, गुरु महाराज बैठे, अभी 2 पांव उधर जो होता है फुट रेस्ट उसके ऊपर है, अभी 4 फ्री है ना, और ये आया फूल अर्पण कर रहा है, और वो भी इसने गाया तो वो भी बोल रहे हैं देह मोरे पद छय, एक पांव मुझे दे दो, तो गुरु महाराज एक लात मार देते उसके मुंह पे धाड़ करके, क्योंकि तुम मांग रहे हो ना, एक मुझे दे दो, हे 6 पांव वाले गुरु महाराज। तो अर्थात ये बांग्ला है, हमें शायद ठीक से पता ना हो, कुछ शब्द है संस्कृत है, लेकिन थोड़ा भाव तो पता होना चाहिए क्या हम गा रहे हैं। अभी हाल ही में उधर जन्माष्टमी के लिए श्रीमान कृष्णा प्रभु थे, मैं उसके थोड़ा 1-2 लेक्चर करके आया, तो बोले सालों साल बीतते जा रहे हैं, हम रिचुअलिस्टिकली भक्ति कर रहे हैं और ऐसे रिचुअल ऊपरी रूप से चल रहा है, अंदर से कोई भाव वगैरह जागरूक नहीं हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। और मृत्यु पास में आ रहा है, वो बता रहे थे कि अभी उनका अगले साल शायद 60 शुरू होने जा रहा है, बोले पास में है अभी यहाँ से निकलना, तो ऐसे रिचुअलिस्टिक भक्ति नहीं चलेगा।
उसके द्वारा भगवान प्रसन्न नहीं हो गए। हृदय अर्पण करना है, उसके लिए थोड़ा सा हृदय को अर्पण करने के लिए पहले बुद्धि भी आता है, बुद्धि भगवान के इसमें होना चाहिए अर्पण। तो उसके पहले हम क्या कह रहे थे, मन बुद्धि तो पता होना चाहिए, शास्त्र पढ़े होने चाहिए पुजारियों ने जिनका ब्राह्मण दीक्षा हुआ है। अर्थात ब्राह्मण यानी ब्राह्मण के कितने कर्तव्य हैं पता नहीं, कितने कितने ध्यान पूर्वक प्रश्न सुनना होता है, कितने यानी नंबर ही आएगा, वहां कितने भक्त आए थे नंबर ही आना चाहिए। ओके ठीक है, ठीक से पता नहीं तो 100 के ऊपर थे भोजी, 100 तो थे कम से कम, नंबर ही आना होगा। कितने तो कितने 6, कौन से, यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। तो इसलिए जो ब्राह्मण दीक्षित है उनके लिए यजन, और यहाँ का कलियुग का यज्ञ क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यज्ञ संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए स्ट्रीट्स के ऊपर जाके, या फिर ठीक है अपने कैंपस में मंदिर में भी जितना हो सके संकीर्तन यज्ञ करना, ये ब्राह्मणों का कार्य है। हम ब्राह्मण दीक्षा लिए उनका, और वो खुद सीखना गुरु महाराज से कैसे यज्ञ करना है संकीर्तन यज्ञ, फिर दूसरों को भी सिखाना है प्रचार के माध्यम से। वन टाइम करो, फिर उसको कल्टीवेट करो, उसको सिखाओ कैसे संकीर्तन जाना है, उसको लेके जाओ बाजार में और उसको सिखाओ ऐसे नाचना होता है भगवान की। शर्मिंदगी होनी नहीं चाहिए, लज्जा नहीं रखनी चाहिए भगवान के लिए। क्या पूरा संसार को बताना है हमें कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, ये बताना है। तो यजन याजन पठन, ब्राह्मण लोगों को पठन शास्त्र अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। 2 घंटा पढ़ना चाहिए, नहीं तो ब्राह्मण दीक्षा का क्या मतलब हुआ। नहीं मैंने पढ़ लिया ना ब्राह्मण दीक्षा के एग्जाम के लिए मैंने पढ़ लिया, नहीं अभी भी पढ़ना ही है, क्यों नहीं तो तुम ब्राह्मणत्व को छोड़ रहे हो, अपने ब्राह्मण पद को छोड़ रहे हो अगर नहीं पढ़ रहे हो तो। फिर पठन भी करना है और फिर पाठन भी करना है, दूसरों को भी सिखाना है, सबको साथ में लो, प्रभुपाद की किताबें पढ़ो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो दिमाग घूम जाएगा हमारा। बड़े बड़े लीडर्स भ्रमित हो जाते हैं। हमारे आई लीड्स में ही तिरुपति जब 50 दिन में थे हम, तो परम पूज्य भक्ति बृहद भागवत महाराज नाम के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने एक प्रश्न, एक लीडर थे नॉर्थ इंडिया के प्रेसिडेंट थे, तो उसमें हम 35-40 जन थे, तो उसमें से एक जन दिल्ली टेम्पल प्रेसिडेंट, वहां तो 12 से अधिक मंदिर है लेकिन एक प्रेसिडेंट, तो वो कह रहे थे कि ये प्रभुपाद किताब पढ़ने के लिए हमें समय नहीं मिलता, हमारा बहुत व्यस्त जीवन रहता है, मैं तो प्रेसिडेंट हूँ ये हूँ वगैरह वगैरह, मेरे जो होते हैं नीचे वाले उनको मुझे उपदेश देना होता है, एक सेवाएं बतानी होती है वगैरह वगैरह, तो फिर मैं कैसे क्या पढ़ सकता, मेरे पास समय ही नहीं है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा महाराज को, तो महाराज बोले कौन उत्तर देना चाहेगा इसका, क्या कर सकता है ऐसा बिजी व्यक्ति जो प्रेसिडेंट है इस्कॉन, नॉर्थ इंडिया में बड़ा मंदिर है उनका, और बड़ा मंदिर बांध रहे, छोटा है वैसे अभी लेकिन बड़ा मंदिर बांध रहे, 300 करोड़ का मंदिर बांध रहे, तो ऐसी स्थिति में कैसे पड़ेगा, कौन उत्तर देगा, हमें ही पूछा। तो मैंने हाथ ऊपर किया, तो मुझे माइक दिया गया, तो मैंने कहा कि महाराज, मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि ये प्रभु, उनका नाम मुझे पता है यहाँ नहीं बता रहा हूँ, तो प्रभु आपको क्या करना चाहिए, आपके साथ तो आपके नीचे वाले है ही गृहस्थ, कुछ ब्रह्मचारी होंगे, तो उनके साथ जैसे ही मॉर्निंग प्रोग्राम आप अटेंड करेंगे पूरा, जैसे ही मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, ब्रेकफास्ट होता है, जैसे ही दिन की शुरुआत होगी, पहले आप आपके सभी जो लोग हैं उनके साथ कम से कम आधा घंटा प्रभुपाद किताब पढ़ो, सब साथ में बैठो आप लोग जो भी है 8-10 जन, और आप तो प्रेसिडेंट है, तो आप आधा घंटा कम से कम, हो सकता है तो 1 घंटा, नहीं तो कम से कम आधा घंटा प्रभुपाद किताब पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, और थोड़ा डिस्कशन अगर जरूरत है चर्चा तो वो भी करो। तो ये करोगे आप तो आपके दिन भर जो आपका जो मैनेजमेंट है उसमें कुछ भी समस्या नहीं आएगी। ऐसे आपको रोज करना है करके। तो जैसे मेरा उत्तर हो गया तो तुरंत बोले नहीं नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, हम तो बहुत हमारा ये है वो है करके। तो फिर महाराज ने माइक लिया, महाराज बोले वो जो कह रहे हैं, क्योंकि महाराज सीनियर है तो महाराज डायरेक्टली बोले व्हाट ही इज सेइंग इज ट्रू, इफ यू डोंट फॉलो दिस स्ट्रेटजीज यू विल फेस डिफिकल्टीज इन द लॉन्ग रन, यू आर ऑलरेडी फेसिंग डिफिकल्टीज, क्लैश होता रहता है। इसलिए साथ में आके भागवत श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है बड़े बड़े लीडर्स को। ऐसे नहीं कि वो कौन कल का छोकरा प्रवचन दे रहा है, मैं क्यों आऊं भला, और मेरे गुरु महाराज आते हैं तो मैं भागवतम का आऊंगा, या फिर मेरे कोई सीनियर आते हैं या थोड़ा बहुत इक्वल जो फेमस है उसके बहुत व्यूअर्स है तो उसके लिए मैं आऊंगा, बाकी ये कल के छोकरे भागवतम देने वाले उधर नहीं जाऊंगा। तो ये सब उचित भाव नहीं, अनुचित भाव है, ये सब समस्या है, हमारे अनर्थ है ये, मिथ्याहंकार हमें ये परमिशन देता नहीं कैसे ये श्रवण करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भक्तों के साथ चर्चा करें, ये अच्छा ही है, ये होना ही होना है, लेकिन इसके बाद दिन में भी पर्सनल वैयक्तिक स्तर पे
थोड़ा प्रभुपाद किताब पढ़ना चाहिए। हो सकता है जैसे परिवार वाले हैं, पति पत्नी बच्चे या जो भी कोई है पड़ोसी, थोड़ा बुलाना चाहिए। एक फिक्स टाइम भी हो सकता है जिसमें आधा घंटा पढ़ लिए प्रभुपाद किताब। एकदम बड़ा लेक्चर देने की जरूरत नहीं, बस ज्यादातर रीडिंग। बहुत कुछ जो भक्त हैं उनको पता है फिलोसॉफी, लेकिन उसका थोड़ा रिफ्रेशिंग, जैसे कंप्यूटर में होता है ना, थोड़ा हैंग जैसे हो जाता है, रिफ्रेश किया तो वो सब जो सिस्टम फाइल्स वगैरह हैं फ्रेश हो जाते हैं सब। तो वैसे ही अपना जो रिफ्रेशिंग बहुत महत्वपूर्ण है सभी लीडर्स के लिए, नहीं तो फिर हम झगड़े करेंगे, बहुत समस्या हो जाएगी। ठीक है, पता नहीं किसका प्रश्न था, मैं बहुत बोलता गया। आगे किसी का प्रश्न है कोई? यस। यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, तो वही ज्ञान का दान देना है हमें और स्वीकार भी करना है। नहीं, ऐसे नहीं, प्योरिटी नहीं रहता, कम रहता है। ऐसे थोड़े कि इम्प्योर जो मर्डरर है उसको आके हमने भागवतम क्लास के लिए प्रवचनकार बनाया, ऐसे थोड़ी है कि नहीं? और मर्डरर में भी थोड़ी सी शुद्धता है, लेकिन ज्यादा अशुद्धता ही है, पापी बहुत है, लेकिन ऐसे नहीं है, ये भाव नहीं चलेगा। मुझे बताइए, जब सुखदेव गोस्वामी प्रवचन दे रहे हैं तो सामने कौन बैठे? अपने तो फोटो भी देखा है, वर्णन सुना है, कौन बैठे हैं सामने? कल के चिल्लू पिल्लू बैठे हैं क्या? कौन बैठे? उनके पिताजी व्यासदेव जिन्होंने भागवतम लिखा वो बैठे हैं। और कौन बैठे? उनके गुरु बैठे हैं, नारद मुनि। देखिए नारद मुनि की क्या रुचि है, 7 दिन 7 रात बैठे उधर, उनको क्या लेना देना है ना? प्रचार सब रोक के इधर बैठे हैं। श्रवण कितना महत्वपूर्ण है प्रचारकों के लिए, वो दिखा रहे हैं अपने उदाहरण से। वो क्या प्रवचन देते हो, एक वन टाइम प्रोग्राम, 10,000 ब्रह्मचारी, डायरेक्ट ब्रह्मचारी। हम इतना वन टाइम करने के बाद एक ब्रह्मचारी बनाना मुश्किल है। वो तो एक ही वन टाइम प्रोग्राम में डायरेक्ट 10,000 ब्रह्मचारी, दूसरा वन टाइम प्रोग्राम एकदम शॉर्ट, उसमें 1,000 ब्रह्मचारी, 2 वन टाइम प्रोग्राम में 11,000 ब्रह्मचारी। किसकी हिम्मत है, किसकी ताकत है? और वो बैठे हैं उधर, उनकी तो मृत्यु नहीं है, उनका शरीर भी दिव्य है। देखिए, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि वो प्यूरिटी नहीं है उसमें है। और वो गुरु परंपरा में तो बता रहे हैं ना, वो क्या अपने मनमाने ढंग से कुछ भी बोल रहे हैं? नहीं। अर्थात अगर वो गलत थोड़ा सा ज्यादा ही उपदेशक जैसा बन रहा है, थोड़ा ये कर रहा है, तो जो सीनियर तो बैठे हैं उधर, तो उनको पर्सनली वैयक्तिक रूप से उनको बताना चाहिए कि प्रभु ये ऐसे उचित नहीं है। जैसे मैंने भी किसी भागवतम कथाकार को करेक्ट किया है, क्योंकि वो हमसे थोड़े यंग थे, तो उनको बताया कि आप इस तरह से नहीं बातें कर सकते व्यवहारिक जीवन के बारे में, क्योंकि आपका खुद का ही स्तर नहीं है, जबकि ऊपर आपने ऐसे कुछ उपदेश दे दिए जो आप खुद ही पालन नहीं कर पा रहे। आप खुद जब में इतना सो रहे हैं, काफी बार मैं जब करके जब जाता था तो वो बाहर सोए थे उधर, जब माला हाथ में है तो मैं ऐसे उनको हिला के आश्रम चला जाता था। तो मैंने कहा देखो आपको ही मैंने कितनी बार उठाया है, तो आप इतने कैसे बड़े बड़े उपदेश दिए जब इतने सारे सीनियर बैठे हैं? आपको पहले आपका जब सुधारना चाहिए, फिर बाकी ऐसे इतना ऊंचा लेवल पे नहीं बात करना चाहिए। थोड़ा नीचे आइए आप। आता वो ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ के चला गया। भक्ति भी उसने छोड़ दी थी, दीक्षित था लेकिन 15 साल करीबन उसने जब भी नहीं किया वगैरह। तो ये ऐसा हो जाता है, लेकिन उनको करेक्ट किया जा सकता है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए श्रोता के रूप में कि इनकी शुद्धता ही नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है आप सोचे ये बहुत शुद्ध है, इनका श्रवण करेंगे, और कुछ सालों के बाद आपका ऑब्जर्वेशन ही गलत था, आपका शास्त्रोक्त निरीक्षण नहीं था, आपके मन के अनुसार कुछ जो आपकी मन घड़ंत संकल्पना थी उसके अनुसार आपने सोचा इसमें शुद्धता कम है, इसमें ज्यादा है। और ये शुद्धता जिसमें कम है वो आगे जाके बड़ा लीडर बना, गुरु भी बन सकता है, और जो ये था चला गया। तो इसलिए इतना सब कुछ स्टैंप मारने की जरूरत नहीं। वी शुड नॉट कैरी एनी प्री कंसीव्ड नोशंस। पहले की कुछ मन घड़न ऐसी संकल्पना पकड़ के कभी भागवतम में नहीं बैठना चाहिए। अभी कृष्ण का शास्त्रों से बहुत अच्छा सुंदर वर्णन सुनने का एक सुवर्ण अवसर प्राप्त हो रहा है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तो चलो बैठते हैं और श्रवण करते हैं, और कुछ पूछताछ भी करेंगे, हम प्रश्न भी पूछेंगे। ऐसे भावों से बैठना चाहिए, जैसे बालक कैसे बैठते हैं, उनमें कुछ मिथ्या अहंकार वगैरह होता नहीं, वैसे बैठना चाहिए, फिर बहुत लाभ होगा। हम ऐसे ही बैठे हैं पहले कि मैं सीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मुझे तो सब कुछ पता है, ये क्या है, इसको तो मैंने ही सिखाया है, ऐसे भाव से नहीं बैठना होता। इस चीज का ब्रह्मचारी के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का सब जगह पे प्रॉपर ट्रांसलेशन में ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, ब्रह्मचर्य, वाक्य लिखते हैं स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी कौन है? जो विद्या अर्जन करता है।
तो हमेशा सीखने के मूड में रहना चाहिए। मरते दम तक ब्रह्मचारी विद्यार्थी ही रहना चाहिए। अगर वो संन्यास हो गया तो अलग बात है, लेकिन उधर भी वो अंदर उसके ब्रह्मचर्य है ही। और हर कोई ब्रह्मचारी है, माता जी भी ब्रह्मचारी है, गृहस्थ भी ब्रह्मचारी ही है। क्योंकि ब्रह्मचारी का मतलब भी क्या है, ब्रह्मचरति इति ब्रह्मचारी, जो पर ब्रह्म में हमेशा रमण करता है वो ब्रह्मचारी है असलियत में। ऐसे कपड़े से नहीं ब्रह्मचारी होता, जो हमेशा भगवान के लीलाओं में या कम से कम नाम रूप लीला इसके ऊपर ही भ्रमण करता है, ब्रह्मन चरति, ब्रह्मन में पर ब्रह्मन में जो चरण करता है। जैसे गाय चरती है घास में मैदान में, वैसे है, ऐसे करना है। तो वो भाव रहना चाहिए हमारा, हमारे भाव को भी करेक्ट करना चाहिए। और कोई प्रश्न? यस माता जी। ऐसे उसका ही सोचते हो आप, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। इसमें एग्जाम्पल था जब ट्रांसफर हुआ था ना, ब्लड की जो बहुत जरूरत, तो उसकी जो प्लास्टिक रूममेट थी उन्होंने बोला, हमारे इस्कॉन की लड़की भी वो कॉलेज में पढ़ती थी, वो बोली नहीं होगी शायद, मैंने यहाँ नहीं देखा तो उनकी वो फिल्म को उनका घटना पूरा कुछ उसको फिल्म से नहीं पता नहीं, और उसको लगा लड़ गई। तो ऐसा कुछ हो जाता है फिर ऐसे बोलते हैं कट ऑफ। तो ये थोड़ा सा वो जो लड़की ने जो बताया उत्तर वो अपरिपक्व है। ये हमें पता है क्यों नहीं करना है, भक्त होते तो हम बहुत खून देते भी थे, लेकिन अन्यों के लिए नहीं दे रहे। तो इसका ऐसे क्या कहते हैं, ओपनली ऐसे बताना नहीं चाहिए। इसका अलग कुछ कारण बता सकते हैं कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर ने बोला कि तुम ब्लड डोनेट मत करो, तो उसमें झूठ बोलने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे प्रभुपाद ने कहा है ना, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा है कि एक व्यक्ति को प्रचार करने के लिए 200 गैलन्स ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड। अभी गैलन्स का मुझे पता नहीं कितना एग्जैक्ट किलोग्राम में आता है, लेकिन इतना ब्लड मुझे देना होगा एक व्यक्ति को प्रचार करने के लिए। और हमें तो बोला है जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, मुझे बहुत खून की जरूरत है कि नहीं? तो इसलिए हमें प्रचार करना चाहिए। आपकी जो सहेली आपने कही मुंबई वाली, वो प्लस वो लड़की, अर्थात वो लड़की को उसके जो काउंसलर जो भी कोई है भक्त, उन्होंने प्रचार करना चाहिए। आपको अगर वो लड़की पता है तो आपको भी उनको प्रचार करना चाहिए कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए इत्यादि। तो हम सब प्रचार करेंगे तो फिर समस्या नहीं आएगी। जैसे वो माता जी आपको कह रही है कि आपको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है ये वगैरह, आपको उनको बताना चाहिए आपको पता नहीं क्या कुछ शास्त्रों में क्या क्या लिखा है, वो सब आपको बताना होगा ना। जैसे पुत्र क्या है, जैसा हमने कल प्रश्न पूछा, तो बहुत सारे लड़के बोलेंगे नहीं है। जैसे अगर विवाह पत्रिका होती है उसमें लिखा होता है ना श्रीमान सो 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 उनके सुपुत्र, वो चिरंजीव सौभाग्यवती कांता जो भी है लक्ष्मी, जो इनकी पुत्री सुपुत्री इनके साथ विवाह हो रहा है, तो आप पुत्र कह रहे सुपुत्र कहलाए जा रहे हो। आपको पता है कि पुत्र क्या होता है, सुपुत्र बात की बात है। तो ये आपको चर्चा करनी होगी। हम चुप बैठे रहेंगे तो बहुत बड़े वायलेंस कर रहे हैं हम, क्या कहते हैं वायलेंस को, हम हिंसा कर रहे हैं। हम सब चुप बैठ के बड़ी हिंसात्मक बन जाते हैं। चुप नहीं बैठना चाहिए, प्रचार करते रहना चाहिए। वही आपकी सहेली को आप प्रचार करते रहते थे तो फिर उनको कितना पता चलता था, अच्छा ऐसा है क्या। अभी जैसे मैं रिसेंटली मैं पुणे से दिल्ली से फ्लाइट से गया था, दिल्ली से झारसुगुड़ा के लिए मेरा फ्लाइट था। तो जैसे मैं फ्लाइट में बैठा तो मेरे बाजू में एक लड़की बैठी थी। तो जैसे ही मैं सेटल हो गया तो तुरंत मैंने अपने बैग से मैंने भगवदगीता निकाली, हिंदी वाली थी मेरे पास। तो मैंने उनको देखा है कि मैडम वुड यू लाइक टू हैव अ लुक, आई एम फ्रॉम इस्कॉन। मैंने शुरू कर दिया प्रचार उधर ही। तो वो देखी वगैरह, मैं बताने लग गया वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिर वो बोली हाँ मुझे भगवदगीता लेने की इच्छा भी थी, अच्छा हुआ कि आप मिल गए यहीं पे। तो फिर मैं उनको दिया, फिर जपमाला भी दी, बहुत कुछ बताया उनको। तो बताते बताते मैंने ये बताया, वो कॉग्निजेंट की दिल्ली यूनिट की HR ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजर है, रिक्रूट करती है लोगों को कॉग्निजेंट कंपनी के लिए। तो दिल्ली में उनका सेंटर है। अभी ऑफलाइन चल रहे थे उनके, ऑनलाइन चल रहे थे, घर से ही काम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम। तो अभी थोड़ा वो एक मीटिंग के लिए जाके दिल्ली में वापस जा रही थी झारसीगुड़ा। उनके हस्बैंड IIT भुवनेश्वर के पास आउट, वो कंस्ट्रक्शन में वगैरह है। तो मैंने पूरा उनके बारे में पूछा, उन्होंने मेरे बारे में पूछा। तो उनको मैंने बताया कि कैसे आदर्श गृहिणी होती है। तो मैंने बताया कि आपको आपके पति को कभी नाम से नहीं पुकारना चाहिए, क्योंकि नाम से पुकारेंगे तो आपके पति की आयु कम हो जाएगी, क्योंकि उनका लव मैरिज हुआ था। तो
मैंने पूछा, जब वो बता रही थी कि वो उड़ीसा से, भुवनेश्वर से, और पति झारखंड से, तो मेरे मन में थोड़ी शंका आई, ऐसे कैसे? तो मैंने पूछा वो झारखंड से मीन्स आप कैसे? फिर वो बताएगी, शर्म पड़ा, लज्जा आ रही थी कि हमारा लव मैरिज हुआ। बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिर बताया उनको कि आपको कभी, उनके और पति के इसमें 2 ही साल का अंतर है, वो 26 साल की और उनके पति 28 साल के, तो थोड़ा यही हो गया ना, सेम जैसे हो गई। तो मैंने बताया कि आपको पति का नाम से नहीं पुकारना चाहिए। और फिर आपको कुकिंग आता है क्या? बोले उन्हें, आपको कुकिंग, उनको शाकाहारी अच्छा लगता है पति को, और पत्नी इनको मांसाहारी ज्यादा कुकिंग करना आता है। मैंने बोला आपको शाकाहारी सीखना चाहिए, आपकी माँ से क्या सीखा आपने? आपकी सास से, किसी और पड़ोसन से सीख सकते हैं आप वगैरह। तो बहुत उपदेश दिया उनको। तो उसके बारे में वो मुझे कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि वही उतना उपदेश किया उनको कि वो थैंक यू वगैरह बोली वगैरह, कभी झारखंड आएंगे तो हमारे घर आइए वगैरह बोली वगैरह। तो देखिए, मुंह बंद नहीं रखना चाहिए, ठीक है। उनको बहुत हमने बताया शास्त्र, और बार बार बोलते बोलते मैं अचानक उनसे हाथ से ही भगवगीता लेता था और देखा, देखिए कृष्ण कह रहे हैं, जो मैं अभी कोट किया वो इधर है ना, तो आप पढ़िए भगवगीता। तो आप मुंह मत बंद रखिए, खोलते बोलते ही रहिए, ठीक है। वही तो भगवान चाहते हैं हमसे, जा रहे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश। जब सीनियर्स के सामने आते तो मुंह बंद रखना चाहिए। ये हमारा एक दूसरा गलती हो जाता है, काउंसलर के पास जाके इतना मुंह खोल खोल के 2 घंटा, अभी वो बेचारे टाइम देखते, अभी मुझे ये भी है, तो फिर वो उनके काउंसलिंग के लिए कुछ समय नहीं बचा, या हम सुनने को तैयार भी नहीं। बस मेरी सुनो सुनो, सुनामी आ रहा है, सुनो मी, मुझे सुनो। और उनका कब श्रवण करेंगे? तो ये समस्या हो जाती है, ठीक है। और कोई? ठीक है, तो अगला जो राक्षस है वो तृणावर्त है। तो तृणावर्त हम जानते हैं, वो ये करीबन 1 साल के थे कृष्ण। माता यशोदा बैठी थी आंगन में, उन कृष्ण को अपने गोद में लेकर। तो अचानक कृष्ण इतने भारी हो गए, माता यशोदा से सहन नहीं हो पा रहे थे कि ये क्या हो गया, कहना इतने भारी कैसे हो गए। तो इन्होंने फिर नीचे आसन बिछाया और कृष्ण को वहां रख दिया, कि उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ, इतने कैसे अचानक भारी हो गए। तो रखा, और फिर वो किस काम से घर के अंदर चली गई, और तब तक ये राक्षस उधर आ गया। ये किसमें था? तृण आवर्त। आवर्त ऐसे गोल 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 घूमना, तृण यानी घास का तिनका। तो ऐसा तूफान, क्या कहते हैं उसको, हवा, जो जो तृण के तिनके को ऊपर 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 ऐसे गोल गोल घुमाते हुए लेके जाए, तो उसको तृणावर्त कहते हैं। तो ये राक्षस आया और कृष्ण को पकड़ के अपने हाथों में, और फिर ऊपर 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 ऊपर, बहुत शास्त्रों में, गर्भ संहिता में वगैरह उदाहरण है, उसमें बताया वर्णन कि वो हजारों किलोमीटर ऊपर लेके गया। इसके बहुत सारे कारण आचार्य ने बताए हैं, कि एक तो कारण है, कृष्ण सोचते थे कि मैं तो अपने व्रज को ऐसे ही देख पा रहा हूं, मुझे ऊपर से देखना है व्रज को। तो माता यशोदा तो ऊपर नहीं लेके जा सकती, नंद महान के ऊपर थोड़ा जा सकती है टेरेस, लेकिन वो उतना ऊंचा नहीं है, उसे पूरा व्रज का निरीक्षण नहीं हो पाता। मुझे ऊपर जाना है, ऊपर से देखना है, टॉप व्यू जैसे हम कहते हैं। तो इसलिए ये राक्षस को, जब भगवान की इच्छा हुई, बराबर ये राक्षस लीला शक्ति से वहां पे आधम का, और वो लेके गया पूरा इतना, और भगवान ने अपने व्रज को पूरा अच्छे से देखा, हाँ बहुत अच्छा है, और फिर उसका खात्मा करते हैं। दूसरा एक कारण था कि जो स्वर्ग में देवी देवता और गंधर्व अप्सरा, इनकी इच्छा थी कृष्ण के थोड़े पास से दर्शन हो। हम थोड़ा इतना पृथ्वी से दर्शन हो रहे, लेकिन पास से, तो उनको दर्शन देने के लिए भी भगवान अपने आप को इतना ऊपर लेके गए। इस राक्षस को इस्तेमाल किया कृष्ण ने, और फिर वो ऊपर ऊपर लेके गए। फिर कृष्ण ने कहा कि भगवान उस समय इतने ये हो गए, लाइट, इतने क्या कहते हैं, हल्के हो गए कि उसको उठाना बहुत ही आसान हो गया। लेकिन ये सब हो गए भगवान के कार्य, वृंदावन देखना, सबको दर्शन देना इत्यादि, अभी मारना है इसको। तो फिर भगवान इतने भारी हुए, उसको सहन ही नहीं हो पा रहे थे। तो फिर वो भगवान को नीचे रखना चाहता था, लेकिन भगवान ने उसका गला ही पकड़ लिया, और ऐसे पकड़ लिया, वो भगवान को दूर फेंकना चाहता था, लेकिन भगवान पकड़ लेते तो उनकी ग्रिप, उनकी जो पकड़ है, उससे कौन छूट सकता है। तो ऐसे पकड़ लिया, वो बेचारा बेहाल हो गया। और भगवान इतने भारी थे, वो नीचे 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 आया बहुत तेज गति से, और नीचे जाके एक बड़े पत्थर की शिला थी, उसके ऊपर गिर के उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, वो मर गया उधर ही, और भगवान उसकी छाती पे ही थे उस समय थे। कृष्ण भगवान की। तो ये भगवान है, छोटे से बालक हैं, लेकिन वो मार दिए इसको। अर्थात फिर गोपियां वगैरह आती है, क्योंकि वो तूफान शमन हो जाता है, तो अभी दिख रहा है, तब तक कुछ दिख नहीं रहा। इतने में यहाँ यशोदा रानी आती है और देखती, कहाँ गया कान्हा, यहाँ तो रखा था मैंने।
और सब गोपियां आती है, माता यशोदा क्रंदन करती है। कृष्ण बुक में प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे एक गाय अपने बछड़े के विरह में जैसे रोती है, वैसे माता यशोदा रो रही थी। तो सभी गोपियां आई, उनको भी माता यशोदा को रोने से बचाना था। तो वो देखती गई, वो भी ढूंढती रही इधर उधर, सब जगह पे ढूंढा, कृष्ण मिल ही नहीं रहते, क्योंकि कृष्ण इतने हजारों मील ऊपर लेके गए थे ये तृणावत के द्वारा। फिर कृष्ण ने जब वापस आए नीचे, ये मर गया राक्षस, तो सभी गोपियों ने देखा, फिर वो चली गई वहां, कृष्ण को उठा लिया इसके शरीर से और माता यशोदा के गोद में रख दिया, और फिर माता यशोदा बड़ी हर्षित हुई। तो ये जो राक्षस है तृणावत, इसके बारे में भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि ये फॉल्स प्राइड प्रोड्यूस बाय यूजलेस स्कॉलरशिप। हमारा जो व्यर्थ का विद्वत्ता है, इसके द्वारा जो हमारा मिथ्या अहंकार बढ़ जाता है, ये तृणावत को दर्शन करता है। जैसे ये अभी इतना इतना ऊपर ऊपर जा रहा है, तो जो अहंकारी होता है वो ऐसे 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 छाती फुलाकर चलता है कि मैं देखो कितना वगैरह। जैसे हम सबने बचपन में कथा सुनी है, वो जो बैल क्या कहते हैं उसको, मेंढक खेल रहे थे घास में, तो अचानक एक बड़ा बैल आया, सबके ऊपर चल के मार दी बहुत सारे छोटे छोटे मेंढक। तो जो बच्चे वो अपनी दादी माँ के पास गए, बोले दादी माँ पता हमने बड़ा एक जानवर देखा। बोले कितना बड़ा? मेरे जैसा बड़ा है आपके, यानी बहुत बड़ा? नहीं कितना, मेरे से दुगना। तो इतना, वो सांस फुलाई, ऐसे इतना बड़ा, डबल हो गई वो। अरे नहीं नहीं दादी माँ तो बहुत छोटा है, और बड़ा, और सांस लिया और वो फूल गई वो, इतना, अरे नहीं ये बहुत ही छोटा है, और फूल गया। ऐसे फूलते फूलते हुए एक बार उसका शरीर भी फट गया, चिदड़ उड़ गए उसके सब, तो ऐसे जो अहंकारी बनेगा उसका नामो निशान मिट जाएगा। शायद उस दिन हम कथा में कह रहे थे, दिग्विजय पंडित जब आया, हमने कहा था इधर, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि फलवंत वृक्षार गुणवंत जन नम्रता से तहार स्वभाव अनुक्षण। जो फल से भरे हुए पेड़ हैं और जो गुण से भरे हुए लोग हैं, नम्रता से तहार स्वभाव अनुक्षण। नम्रता इनका हर क्षण का स्वभाव रहता है। नम्रता विद्या का प्रतीक है, अहंकार तमोगुण का और अज्ञान का प्रतीक है। तो अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार चढ़ रहा है अपने ज्ञान के द्वारा, यानी तमोगुण में है व्यक्ति। नम्र होना चाहिए। जैसे इवन आइंस्टाइन जैसे या बड़े बड़े लॉर्ड केल्विन करके जो साइंटिस्ट है, वो जो सटलर इज द लॉर्ड, लॉर्ड इज वेरी ग्रेट, क्योंकि वो भौतिक स्तर से वो देखते हैं, यानी अणु के अंदर 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 इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टमेटिक पैटर्न है। बोले ये तो कोई भगवान ही कर सकता है। कौन भगवान वो अलग बात है, लेकिन भगवान बहुत विशेष है, भगवान के सामने झुकना चाहिए। जब फर्स्ट बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ था, तो जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे उसमें से जो प्रधान थे, उन्होंने कहा था कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवरुद्धो। भगवता के श्लोक को बोला उन्होंने कि ये काल है, जो बॉम्ब है ये काल का प्रतिनिधित्व करता है। लोक क्षयकृत प्रवरुद्धो, सबका नाश। टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द थ्री वर्ल्ड्स, कृष्ण कहते हैं भगवता में। तो ये बॉम्ब बहुत खतरनाक है, पूरे संसार को मिटा सकता है ना, बहुत बड़ा होता है ना। बॉम्ब स्फोट हो गया यानी कितना हानि हो जाता है, कितने मारे जाते हैं, गांव के गांव ध्वस्त हो सकते हैं, जैसे हम हिरोशिमा नागासाकी जानते हैं जापान में। तो इस तरह से जो ज्ञान में होता है वो नम्र रहता है। लेकिन ये जो तृणावत है, ये व्यर्थ ही विद्वत्ता के कारण, व्यर्थता की विद्वत्ता से जो अहंकार चढ़ जाता है, इसका प्रतिनिधित्व करता है। विच गिव्स राइज टू रैंगलिंग डिबेट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। जितने हम पंडित बनते हैं ना, उतना बहुत आर्ग्यूमेंट्स में घुस जाते हैं। क्या कहते हैं, बहस, ऐसे ही वाद विवाद, वाद विवाद वो करेगा, वाद आप करो, विवाद चलता ही रहता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा 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 होना चाहिए, ऐसा बोला है वैसा, इसमें टाइम पास हो जाता है। इसलिए हमारे आचार्य जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब वृंदावन में रह रहे थे, और एक बड़ा विज्ञान पंडित जैसे रूप नारायण करके फेमस था, उसने बहुत बड़े विद्वानों को परास्त किया था। और उन्होंने सुना था कि वृंदावन में ये बड़े विद्वान है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनको जाके वाद विवाद में हरा देता हूँ, फिर सबको बता सकता हूँ देखो कितना विद्वान हूँ। रूप सनातन तक को हरा दिया। तो वो जब आए वृंदावन में, जहाँ रूप सनातन थे कुटीर में, तो वो बोले कि मैं आया हूँ आपके साथ वाद विवाद करना चाहता हूँ। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बोले नहीं, क्यों, किस कारण, बोले मैंने सुना है कि आप विद्वान हैं, सबसे बड़े वृंदावन के बड़े विद्वान हैं, तो आपको परास्त करने की मेरी इच्छा है। बोले नहीं, आपको किसने बताया हम विद्वान है? अरे हम तो ऐसे ही, बोले नहीं हमने ब्रजवासियों से सुना है। बोले ब्रजवासी बहुत ही सादा सिंपल लोग रहते हैं, बेचारे भोले भाले रहते हैं, तो उनको लगता है कि हम बड़े विद्वान हैं, हम तो कोई सामान्य लोग है। बोले नहीं नहीं, आपको हमारे साथ ये करना है, वाद विवाद करना है। बोले नहीं, क्यों, आप कितना टाइम पास कर रहे हैं, समय व्यर्थ आपका गवाया जाएगा। हम तो बहुत ही सिंपल है, आपकी जैसे सामने हम तो कुछ भी नहीं, हम तो ऐसे ही हार जाएंगे। बोले नहीं ऐसे नहीं, मुझे वो लिख के चाहिए। बोले ठीक है, किधर लिखना है?
तो उन्होंने वो अपना दिग्विजय पत्र दिखाया, इन्होंने ले लिया, वो पढ़ा भी नहीं उसमें क्या लिखे हैं, बोले रूप गोस्वामी, इन्होंने लिखा सनातन गोस्वामी, दे दिया उसको आप। वो इतना खुश हो गया, अरे ये तो सस्ते में हो गया सब कुछ, इधर कुछ वाद विवाद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बहुत फंसा फटाफट हो गया। तो वो बाहर आ रहा था झोपड़ी से, कुटीर से, बहुत हर्षित था वो। और उसी समय जीव गोस्वामी जो रूप गोस्वामी के शिष्य है वो अंदर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा ये कौन है, इसको पहली बार देख रहा है वृंदावन में, और इतना क्यों प्रसन्न चित्त है। तो पूछा कि भाई कौन हो तुम, किस लिए इतना हर्षित हो। बोले अंदर जो बड़े स्कॉलर है ना वृंदावन के, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, इन दोनों को मैंने परास्त कर दिया है, मैं बड़ा दिग्विजय पंडित हूँ। बोले इम्पॉसिबल, असंभव, है ना, आप कर ही नहीं सकते उनको परास्त। बोले क्या आप बोल रहे, देखो ये लिखा है कि नहीं, रूप गोस्वामी सनातन मेरे द्वारा हारे गए। बोले नहीं, संभव नहीं। ठीक है, मैं उनका शिष्य हूँ जीव गोस्वामी, मैं आपको वाद विवाद के लिए चैलेंज करता हूँ। बोला अच्छा आप है क्या, हाँ आपका भी नाम सुना था हमने कि आप ये क्या कहते हो, उभरने वाले यहाँ के एक बड़े विद्वान हो, छोटे बालक है आप लेकिन फिर भी उभरते आ रहे आप, तो जरूर क्यों नहीं हम वाद विवाद करेंगे। तो उनका मैंने सुना है कि 27 दिन वाद विवाद चला, और बहुत हाई लेवल पे होता है। जैसे यमुना में वो स्नान किए तो फिर गायत्री करना, पवित्र जल में गायत्री करना होता है ब्राह्मणों को, तो जीव गोस्वामी ने गायत्री किया ही नहीं, रूपनारायण ने किया। तो जब बाहर आए तो उन्होंने पकड़ा ये पॉइंट पे, बोले आपने कैसे क्या गायत्री नहीं की, आपने शास्त्रों के विरोध में कार्य किया। बोले नहीं, गायत्री तब होती है जब त्रिसंध्या होती है, जब समय बदलता है सुबह से दोपहर वगैरह, तो मेरे हृदय में कृष्ण रूपी जो ये सूर्य है हमेशा चमकता रहता है, तो इसलिए मैं संध्या का अनुभव ही नहीं करता, तो इसलिए मैंने गायत्री नहीं की। और वो एकदम सोचता रह गया ये क्या है, वो परास्त हो गया। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है। तो अर्थात रूप गोस्वामी ने थोड़ा डांटा जीव गोस्वामी को, ये उचित नहीं, लेकिन ये उनका सही कार्य था जीव गोस्वामी का, क्योंकि अपने गुरु की जो प्रतिष्ठा है उसको बचाना ये हर शिष्य का कर्तव्य होता है। लेकिन हम देखते हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के व्यवहार से कैसे यूजलेस आर्ग्यूमेंट्स, बहस में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन व्यक्ति बहस में जरूर फंसेगा जितना कि उसको अभिमान है अपने व्यर्थ की विद्वत्ता का। तो वो सोचता है कि नहीं मैं विद्वान हूं, मैं थोड़ा ना परास्त किया जा सकता हूं, मैं दूसरों को परास्त कर सकता हूं, दूसरों के द्वारा थोड़ा परास्त होना होता है, क्योंकि वो ठीक से नहीं विद्वत्ता ग्रहण किए, इसलिए नम्रता नहीं है उसमें। तो सोच रहा है मेरी प्रेस्टीज का क्या होगा, फिर वो बहस में लग जाएगा और अपना समय बर्बाद कर देगा। तो तृणावत इनको रिप्रेजेंट करते हैं, रैंगलिंग, डिबेट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, ड्राई रीजनिंग एंड ड्राई लॉजिकल इंटेलिजेंसेस इन द एसोसिएशन ऑफ पीपल हु आर अटैच्ड टू सच थिंग। ऐसे जो लोग हैं ऐसे ड्राई रीजनिंग, कारण देते रहते, और लॉजिक उसके जिसमें फंसे हुए लोग हैं, उनसे संग के कारण ये व्यक्ति भी ऐसा बन गया है, तो इसको भगवान मार डालते हैं। इट प्रोड्यूसेस कंट्रोवर्सी विच इज डिसलॉयल टू द पाथ ऑफ प्योर भक्ति सच एज मायावाद एंड बुद्धिज्म। वो एक ऐसा कंट्रोवर्सी यानी विरोधाभास निर्माण करता है जो विच इज डिसलॉयल टू द पाथ ऑफ प्योर भक्ति, शुद्ध भक्ति के विरोध में है। लॉयल यानी हिंदी में एक निष्ठ जैसे, तो जो एक निष्ठ नहीं है उसका जो भी विरोध होता है, उल्टा शब्द, हाँ ठीक है, ईमानदारी वगैरह। तो हमें डिसलॉयल कंट्रोवर्सी में, इसमें जो भक्ति के विरोध में जो है एक निष्ठ नहीं भक्ति से, ऐसे ही से कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए। इसका कम्युनिटी में भी जो डिस्टर्बेंस होता है भक्तों के भी, तो ये तृणावत को प्रदर्शन करता है। परम पूज्य राधानंद महाराज अपने प्रवचन में एक बार जगह पे बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज हुए हैं, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, डिवोशनल भी यानी स्पिरिचुअल भी, जहां भक्तों के बीच में ऐसे सब बहस होती रहती है और एक दूसरे के बारे में वो गलत प्रचार करते हैं ना। किसी जो लीडर है उसको नीचे खींचो, पांव खींच के उसको नीचे गिरा दो, फिर मैं उस पद पे आऊंगा वगैरह, ऐसे कंट्रोवर्सीज, विरोधाभास वगैरह बहुत सारे कुछ चलते हैं। तो वो उदाहरण देते हैं एक देश का, जहां का राजा था वो अच्छे से प्रजा का पालन कर रहा था, अच्छे से यानी वो तो भौतिकवादी है, तो शराब पीना, स्त्रियों के साथ वो था, लेकिन अपनी प्रजा का जहां तक करना होता पालन उसमें वो कर रहा था। लेकिन उसके विरोधी जो थे शत्रु पक्ष के उसी राज्य में, उनको सहन नहीं हो रहा था कि अरे ये कैसे ऊपर बैठा है, इसको तो नीचे गिराना चाहिए। तो गिराना तो क्या करना है, उसके बारे में अफवाहें उन्होंने बोलना शुरू कर दी। वो ऐसे जहां पब्लिक है वहां जाके बोलते थे, तो ये उचित नहीं हो रहा है कि राजा अंदर ही अंदर अपने महल में गलत अय्याशी कर रहा है, स्त्रियों के साथ संग कर रहा है, या ऐसे थोड़ा ही ना राजा होता है, ऐसे लोगों को भड़काने लगा हो। तो अच्छा थोड़ा हद तक सही है, लेकिन अभी जो भौतिकवादी राजा है उनके बारे में ऐसा एकदम, जो राजर्षि तो है नहीं वो, तो उनके तो ऐसे ही गलत रहेंगे। लेकिन ये व्यक्ति अपने जो मिथ्या अहंकार और अपना जो
वो पद हासिल करना चाहता है तो वो गलत सब फैलाने लगा, तो लोग भड़क गए एकदम। तो हमें क्या करना, हमें उसके ऊपर हमला करना चाहिए, उसके विरोध में बोलना चाहिए, उसको कुछ करना चाहिए। ऐसे भड़का भड़का कर ऐसे अलग अलग कम्युनिटी में जाके फिर एक बार क्या किया, इन सबको साथ में लेकर उन्होंने राजमहल में प्रवेश कर दिया राजा के, और फिर इन्होंने उसके ऊपर हमला करके उसका गला ही काट दिया और सब तहस नहस कर दिया, और ये खुद ही उसका उधर का राजा बन गया। तो ये टेंडेंसी हम सब में भी है कि कैसे जो ऊपर के लोग हैं उनको नीचे खींचकर, उनको नीचे गिराकर मैं उस पद पे बैठ जाऊं। तो ये तृणावत को प्रदर्शन करता है, हमारे अंदर जो तृणावत राक्षस है उसको प्रदर्शन करता है। जैसे तृणावत कृष्ण को ऊपर लेके गया था, उसका जो अहंकार चढ़ गया था कि मैं इतना महान हूं वगैरह, तो भगवान ने फिर उसका अंत कर दिया। तो हमारा भी अंदर का जो तृणावत है भगवान उसका नाश कर सकते हैं। इट इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ डिमोनियक सिंफुल फिलोसॉफीज। हम अलग अलग प्रकार के गलत जो फिलोसॉफी तत्वज्ञान है बोलने लगते हैं व्यावहारिक जीवन के स्तर पर। Lord Krishna becomes moved by the humility of his devotees who carefully avoid this fault, and he strangles the demon and removes the thorn from his devotees' endeavors in devotional service. कृष्ण अपने भक्तों की नम्रता से बहुत ही हृदय द्रवित हो जाता है कि मेरे भक्त कितने नम्र रहते हैं। तो हमें वो अहंकार के वशीभूत नहीं होना है जैसे तृणावत जैसे, हमें नम्र रहना है। नम्रता देखनी चाहिए, भक्त कैसे नम्र रहते हैं, विशेषतः वरिष्ठ भक्त कैसे। जैसे परम पूज्य राधा स्वामी महाराज एक बार कुंज बिहारी में, बहुत साल पहले की बात है, प्रवचन के बाद उन दिनों में एक कंसेप्ट होती थी, आज भी है शायद, दर्शन करके, कि वैयक्तिक रूप से व्यक्ति आके महाराज से मिल सकते हैं, इतने बड़े गुरु हैं, महान हैं, प्रपात के शिष्य हैं। तो क्या होता था, प्रवचन के बाद प्रश्न वगैरह हो गए, सब ऑफिशियली सब हो गया, सब प्रसाद के लिए जाएंगे, लेकिन जो लोगों को मिलने की इच्छा है और बहुत सारे लोगों को मिलने की, तो लाइन में लग जाते थे, एक के बाद एक आते थे और थोड़ा सा लीडर वगैरह थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे और वो थोड़ा सा बातचीत। तो क्या हुआ, वो आप कुंज बिहारी में देखा होगा, स्टेज के ऊपर महाराज व्यासासन पे बैठे थे और प्रसादम हॉल है तो उधर सब बैठे थे, वो सब आए थे लाइन में। तो यहाँ हम पीछे थे महाराज के, राधेश्याम प्रभु, स्वरूप दामोदर प्रभु, मैं भी था उधर। तो हम देख रहे थे महाराज वो सब आ रहे हैं, उनके साथ क्या बातचीत हो रही वगैरह। तो एक समय क्या हुआ, उधर कुछ तो गड़बड़ हो गई, कुछ तो हो गया साउंड सिस्टम में कुछ, तो हम तीनों उधर चले गए। तो महाराज अकेले थे व्यासासन पे और एक माता जी आई दर्शन के लिए, तो उनका कुछ तो संवाद हुआ, फिर उसके बाद वो चली गई। तो तब तक हमारे इधर का मामला हो गया, तो हम आगे फिर से महाराज के पास। तो महाराज ने हम तीनों को बोला कि पता है क्या वो माता जी ने क्या कहा। तो हमने कहा नहीं नहीं महाराज, हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो उधर हमारा ध्यान था, तो इधर क्या हुआ हमें पता ही नहीं। वो माता जी बोली, महाराज आई एम वेरी फॉलन बाय योर मर्सी। महाराज आपकी कृपा से मैं बहुत ही पतित हूँ। अभी वो इंग्लिश उसको ठीक से आता नहीं था, तो उन्होंने वो दो जो कंसेप्ट है उसको जोड़ दिया एकदम, महाराज आई एम वेरी फॉलन, लेकिन आपकी कृपा से मेरा जीवन अच्छे से भक्ति में चल रहा है। तो उसने वो जोड़ ही दिया एकदम, फटाफट बोल दिया, बीच में गैप रखा है नहीं उसने कुछ। महाराज आई एम वेरी फॉलन बाय योर मर्सी, आपकी कृपा से मैं बहुत पतित हूँ। तो महाराज को अभी हम तीनों को पता ही नहीं था, और कोई था ही नहीं संसार में जो जानता ही है, महाराज ही जानते हैं, और वो स्त्री को भी पता नहीं, क्योंकि वो बेचारी इंग्लिश में नहीं, उसको क्या, वो तो अपना शुद्ध भाव अर्पण की कि महाराज बहुत ही पतित हूँ, लेकिन आपकी कृपा से मैं भक्ति में कुछ कर रही वगैरह। तो किसी को पता नहीं, और महाराज ने हमें ही बताया। वो क्या बोली कि महाराज मैं बहुत पतित हूँ आपकी कृपा से, आपकी कृपा के कारण, आपकी कृपा नहीं होती तो मैं काफी ऊंचे स्तर की भक्त बनती थी। तो हम तीनों भी हंसने लगे और महाराज भी हंसने लगे कि देखो मैं इतना पतित हूँ कि मेरे कृपा के कारण ये बेचारी पतित हो गई। तो देखो कितने नम्र हैं, गुरु हैं, सन्यासी हैं, हजारों लोगों को प्रवचन दिए हैं, और ये पता ही नहीं किसी को कि ऐसा कुछ हुआ वगैरह, वो जानबूझकर हमें बता रहे। सो अ डिवोटी शुड लर्न टू कट जोक्स ऑन हिमसेल्फ, क्रैक जोक्स ऑन हिमसेल्फ। भक्तों के बीच में अपने ही ऊपर अपनी निंदा करना। आप उस दिन मुझे पूछ रहे थे ना, आप हमारे लिए आदर्श वगैरह, अभी महाराज का उदाहरण दिया हमने, इसके ऊपर क्या बोले। तो ये हमें सीखना चाहिए भक्तों के बीच में मैं कितना पतित हूँ, लेकिन ऐसे ही बहुत उसमें भी टाइम पास ज्यादा नहीं करना चाहिए कि मैं आपको शुद्ध बता के ही रखूंगा, प्रूव करूंगा कि आपसे अधिक नम्र मैं ही हूं। आप क्या बोले मैं उतना पतित नहीं, मैं साबित करके रखूंगा मैं बहुत ही नम्र हूं। मानते हो कि नहीं? हाँ ये नम्रता का प्रतीक नहीं है। अरे बाप रे प्रभु जी, आपका प्रेम बहुत खतरनाक प्रेम है, इतना प्रेम मत दीजिए मुझे, है कि नहीं? अभी आई लव यू का बहुत प्रेम से हृदय से आना चाहिए, और वो थोड़ा उसमें मृदु मुलायम होता है वो, ऐसे जैसे हमने कहा ये थोड़ा ही बोलने का तरीका होता है। हाँ इतना प्रेम मत दीजिए, जरूरत नहीं किसी और को दीजिए भाई, मैं तो सहन नहीं कर पाऊंगा आपका प्रेम। हाँ
तो है कि नहीं। तो इसी तरह से हमें नम्र रहना चाहिए भक्तों के बीच में, तो उससे कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। हु केयरफुली डिवोटी, ये जो नम्रता रहते हैं और ये फॉल्ट को दूर रखते हैं, तो कृष्ण तब ही स्ट्रैंगल्स द डीमन एंड रिमूव्स द थॉर्न फ्रॉम हिज डिवोटीज एंडेवर्स इन डिवोशनल सर्विस। कृष्ण उस राक्षस का स्ट्रैंगलिंग, क्या मतलब है, उसका गला मरोड़ के, स्ट्रैंगलिंग यानी ऐसे नहीं, उसका गला मरोड़ देते हैं भगवान, जैसे इसका भी मरोड़ दिया भगवान ने इसको पकड़ के। तो ये भगवान कर देते हैं जब हम भक्तों के बीच में नम्र रहते हैं। तृणावत राक्षस अर्थात ये कथा को भी बारंबार श्रवण करने से, पढ़ने से हमारे अंदर का जो तृणावत राक्षस है, जो हमारे ये जो अनर्थों को दर्शाता है, उसका भगवान नाश कर देंगे। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया कि अपने पिछले जन्म में ये एक राजा था तृणावत, पांड्य देश का, जिसका नाम था सहस्राक्ष, और दुर्वासा मुनि के द्वारा उनको शाप दिया गया था, क्योंकि जब अपने 1000 पत्नियों के साथ वो जब विलास कर रहा था, तो दुर्वासा मुनि के सामने वो नंगा ही पेश आया। तो दुर्वासा मुनि बड़े क्रोधित हुए, बोले तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो जो सदाचार नहीं, दुर्व्यवहार है, तो आपको मैं शाप देता हूं कि आपको 1,00,000 सालों के लिए पृथ्वी के ऊपर जीवन जीना होगा, और फिर कृष्ण के द्वारा आप मारे जाओगे। तो ये 1,00,000 साल जिया तृणावत, यानी जब कृष्ण के द्वारा मारेगा ये, तो उसकी उम्र थी 1,00,000 साल दुर्वासा मुनि के शाप के अनुसार। ये तृणावत के बारे में। किसी को कोई प्रश्न है तृणावत के बारे में, यानी इस अनर्थ के बारे में? ये सब अनर्थ है हमारे, ये सब मिट जाएंगे जब हम कृष्ण लीला को वारंवार श्रवण करेंगे या पठन करेंगे। तो हमारे अंदर ये राक्षस भरे हुए हैं कूट कूट के, हमें भी पता ना हो लेकिन है। जैसे भी ये रूम काफी क्लीन लग रहा है, लेकिन अगर आप झाड़ू लेके साफ करना शुरू करेंगे तो देखेंगे काफी अच्छा है ना, बहुत सारा धूल या गंदगी जमा हो जाएगी। तो उसी तरह से हमारे हृदय में बहुत सारे अनर्थ हैं जिसकी खबर हमें भी नहीं है। तो गुरु देखते हैं ये सब अनर्थों को, और फिर हमें उसके अनुसार आदेश करते हैं। इसलिए प्रभुपाद का जो आदेश है हमारे लिए कि रोज हम उनकी किताबें पढ़ें, ये उसी कारण से है, ये अनर्थ मिटेंगे नहीं अन्यथा। इसलिए पहले के दिनों में सभी भक्त कि रात को सोने के पहले, विशेषतः ब्रह्मचर्य आश्रम में मिल्क जो रात को पीते हैं सोने के पहले, थोड़ा पहले, तो उस समय सभी भक्त आधा घंटा कृष्ण किताब पढ़ते थे। एक कोई पढ़ता था और बाकी सब श्रवण करते थे। रोज रात को सोने के पहले कृष्ण किताब पढ़नी है आधा घंटा। तो कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करते करते जब हम बाद में सो जाएंगे तो कृष्ण ही हमारे स्वप्न में आएंगे। तो ये उसकी विशेषता है। और दिन में नहीं तो फिर दिन में पढ़ना चाहिए, पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर अनपढ़ ही रहेंगे हम इस्कॉन में। दिन साल प्रति माह साल बीतते जाएंगे, फिर हम मृत्यु शैया पे रहेंगे और हम सोचेंगे अरे मेरे तो आना तो वैसे के वैसे रह गए, और कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है। मेरा जब बहुत खराब था जीवन भर, मैं सोता रहा मैं, या फिर मन में बहुत सारे विचार आते गए। अगर नींद नहीं आ रही जप में, इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान पूर्वक जप कर रहे, यानी हो सकता है बहुत रजोगुण है, अंदर बहुत सारे विचारों की श्रृंखला चल रही है, तो इसके कारण नींद का नामो निशान नहीं है। लेकिन ध्यान पूर्वक जप यानी हर शब्द को सुनना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जो ध्यान पूर्वक जप करते हैं उसका लक्षण है भगवान के विग्रह, वो अपने भगवान के रूप हमारे आंखों के यानी मन के आंखों के सामने अपने आप प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि हरे यानी श्रीमती राधा रानी, कृष्ण यानी कृष्ण, तो उनके विग्रह उनके रूप हमारे आंखों के सामने यानी मन के आंखों के सामने, ये हो सकता है बंद है या हमारी आंखें भी बंद है, लेकिन मन की आंखों के सामने वो अपने आप प्रदर्शित होनी चाहिए। तो वो होना चाहिए, वो नहीं होता क्योंकि हमारा ध्यान पूर्वक जप नहीं। हमारा तो सामने अल्टर भी खुला है, वो सामने खड़े है उधर, फिर भी हमें वो दिखते नहीं, हमारे मन में कुछ और ही चल रहा है। जब तो कर रहे हैं मुंह से, लेकिन कान में प्रवेश नहीं कर रहा। तो जब तमोगुण का प्रभाव होता है तो मुंह से हरिनाम निकलता ही नहीं, या बहुत ही व्यंगात्मक ढंग से निकलता है, हरे कृष्ण 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 राम 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 भक्त बन गए हो इस्कॉन वाले। तो ये एक तो पूरा हरे कृष्ण मंत्र निकल, एक तो पूरा ही ऐसे हो जाएगा कुछ भी नहीं शब्द, नहीं तो फिर ऐसे ही टूटा फूटा कुछ भी जो है, तो ये ठीक नहीं है। ये तमोगुण का प्रभाव है, जीवा के ऊपर ही हमला हो गया, जीवा हरिनाम ले ही नहीं पा रही है ठीक से। और रजोगुण है तो जीवा से निकलेगा बराबर, लेकिन कान में प्रवेश नहीं कर पाएगा वो, यानी मन में श्रवण नहीं होता वो ऐसे ही जा रहा है। हो सकता है बाजू वाले का जब अच्छा हो जाए हमारा हरिनाम सुनकर, लेकिन हमारे कान में प्रवेश ही नहीं कर रहा है। तो इस तरह से रजोगुण हमारे कान हमारे कॉन्सेंट्रेशन को
चित्त को विचलित कर देता है, एकाग्रता को भ्रष्ट कर देता है। तो सत्वगुण में यानी जो बोल रहे हैं स्पष्ट बोल रहे हैं और सुन रहे हैं कान से, श्रवण कर रहे, हियरिंग, तो इससे धीरे 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 हृदय शुद्ध होगा। और शुद्ध सत्वगुण में है तो फिर डेस्परेशन, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है, डेस्परेट हो जाता है, उसका जो रोना होता है आप देख सकते हैं कैसे चिल्लाते हैं बच्चे माँ के लिए, छोटे विशेष छोटे वाले ना, तो वैसे वो उतना भाव तो बहुत ही ऊंचा स्तर है। लेकिन कम से कम हमें श्रवण करने के लिए हरि नाम जो निकल रहा है उसको श्रवण करना चाहिए, वो करेंगे तो फिर बहुत हमारे लिए लाभदायक होगा। तो कोई किसी का प्रश्न? तो भक्तों के कम्युनिटी माता जी का प्रश्न है। हाँ, तो इसलिए अधिक भक्ति करनी होगी, बहुत समय लगेगा। प्रभुपाद कहते हैं कि करीबन 50 साल लगेंगे, करीबन एक जगह पे लिखते हैं। वैसे तो एक क्षण में भी जा सकते, मुहूर्तात सर्वम उत्सृज्य, एक क्षण में जैसे खटवांग राजा ने किया था, लेकिन उसके पहले भक्ति की बहुत बैकग्राउंड है उनकी। धरातल पे थे तो बहुत भक्ति की थी, तब वो देव दानों के असुरों के युद्ध में मदद की थी। और जब पता चला कि एक ही क्षण बचा, यानी एक मुहूर्त बचा है 48 मिनट्स, तो तुरंत वो बोले कि मैं धरातल पे जाना चाहता हूँ, तो आगे तुरंत बैठ गए, भगवान के ऊपर ध्यान किया, भगवत धाम चले गए। लेकिन उसके लिए भक्ति पहले की थी, तो हमें भी बहुत भक्ति करनी होगी। तो प्रभुपाद कहते हैं अपने जवान शिष्यों को जो बैठे होंगे उनके सामने तब, कि ये देख करके अभी आप करीबन 20 साल के हो सब जन, और ये सच कर कि करीबन आप 70 साल तक जियोगे, यानी 50 साल है आपके पास। ये 50 साल अगर ये 4 नियमों का पालन, 16 माला जप और भक्तों के संग में सेवा वगैरह करेंगे, तो इतना मोर देन इनफ, प्रभुपाद कहते हैं इतना काफी है, आप भगवत धाम जरूर जाएंगे, परिपूर्ण तत्व को, परफेक्शन को प्राप्त करेंगे। तो हमें बहुत करना होगा एक्सरसाइज। जैसे आपने कुकिंग जानती है, तो ऐसे थोड़ा है कि एक बार कुकिंग के बारे में सुना अपनी माँ से और डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट किया, नहीं, बहुत बार सुना होगा, फिर माता ने कुकिंग करते करते आपको सिखाया होगा, बताया होगा ये ऐसे देखो, ये सॉल्ट इतना नहीं, इसमें सॉल्ट नहीं, ये जो बहुत सारी चीजें, तो और फिर आप लग गई, फिर माता ने देखा, इतना प्रैक्टिस किया, और अभी भी आप सीख ही रही है, लेकिन और अच्छे से कैसे कुकिंग करे। तो वैसे भी भक्ति में सीखते रहना है, करते रहना है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। और हम संसार में अपना जो चित्त लगा हुआ है उससे वहां निकलना है, उसके लिए साधु से आसक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं प्रसंगान अजरम पाशम आत्मनो कवयो विदुः सएव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। प्रसंगान अजरम पाशम, पाश है अजरम, जरा यानी बुढ़ापा, अजरा, अजरा यानी जवानी, यानी ताकत बहुत होती है, तो वो अजरा स्टेज है। जरा यानी बुढ़ापा जिसमें ताकत नहीं रहती शरीर में। तो प्रसंगम अजरम पाशम, इस संसार की जो आसक्ति है एक पाश के समान है, और जबरदस्त पाश है वो, जो उसे दबोच ले हमें। सही हो, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवयो विदु, जो बड़े बड़े विद्वान है उन्होंने कहा है कि यहाँ का जो संसार का आसक्ति बहुत तीव्र है, लेकिन वही आसक्ति सएव साधुषु कृतो, एक साधु के प्रति हम डवटेल कर दे, उसको लगा दे, मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष के दरवाजे खुल जाएंगे। तो आसक्ति, तो हम में से कितने जन, आपको मैं प्रश्न पूछता हूं, आप में से कितने जन के जीवन में ऐसा एक साधु है जिससे आप आसक्त हो, आपके हृदय में, बताने की जरूरत नहीं कौन है, हाथ ऊपर कीजिए, जिससे आप काफी करीबता महसूस करते हो सकता है फिजिकली भी उनके पास जाके प्रश्न पूछते हो भक्ति में, ऐसे हो सकता है जैसे काउंसलर जैसे कोई होता है। लेकिन काउंसलर भी क्या, काफी बार जैसे मैंने कहा वो पेपर पे रहता है काउंसलर, और काउंसलिंग मीटिंग अटेंड करना होता है, नहीं तो फिर यात्रा नहीं जा सकते, दीक्षा नहीं हो सकती, और वैष्णव समाज में सब लोग थू करेंगे कि क्या ये आता नहीं काउंसलर के मीटिंग में वगैरह। वो ऐसा नहीं, वो काउंसलर से आपकी थोड़ी आत्मीयता है उनके पास, काउंसलर ही जरूर नहीं, कोई सीनियर डिवोटी जो भक्ति में थोड़ा अच्छे से परिपक्व है वगैरह। तो आपके ऐसे कितने जनों के जीवन में एक साधु है? ओके, तो जिन्होंने हाथ नहीं ऊपर किए उनको हम प्रश्न नहीं पूछेंगे। तो अभी जिन्होंने हाथ ऊपर किए उनको, जो साधु है उनके साथ उनको आपने कितना हद तक सेवा की है और सेवा के द्वारा प्रसन्न किया है, परसेंटेज में 100% में से कितना हद तक आपके अनुसार आपने उनको प्रसन्न किया होगा? आपका एस्टिमेशन गलत हो सकता है, उसमें कुछ समस्या नहीं, कितना आपको लगता है आपने कितना उनको किया? कितने जनों को लगता है कि 10% तो किया होगा हमने प्रसन्न उनको? ये बड़ा जटिल प्रश्न है क्योंकि आपके पूरे वैयक्तिक जीवन का पूरा एनालिसिस चल रहा है इधर, जो आपको
आपने कभी किया नहीं होगा शायद, लेकिन ये करना चाहिए। अपने ही जीवन का सेल्फ एनालिसिस कहते हैं इसको। तो कितना प्रतिशत किया? 10%, 20, 30, 50 के ऊपर किया है क्या? ओके ठीक है, चलो जो भी आपका एस्टिमेशन है, समझा आप, मुझे लगता है कि मैंने अपने जो भी है साधु जिनसे मैं आसक्त हूँ उनको मैंने 30% प्रसन्न किया, ऐसे मेरा एस्टिमेशन है। गलत भी हो सकता है लेकिन मेरा ऐसा है। तो अभी तीसरा प्रश्न, क्या वो साधु सहमत है इस आपके स्टेटमेंट से कि आपने मुझे 30% प्रसन्न किया है? तो साधु ऐसा बोल रहा है क्या? हो सकता है वो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं 30% कहाँ, वो तो 10% भी नहीं प्रसन्न कर रहा है। मैंने कितनी बार कहा उसको मॉर्निंग प्रोग्राम आओ या जब ध्यान से करो, तो वो सुन ही नहीं रहा है, तो आपने मनमानी ढंग से जा रहा है। तो ये हमें सोचना है, आपके लिए ही है वो। तो साधु से बहुत आसक्ति महत्वपूर्ण है, नहीं है तो इस संसार से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। कल हम गाड़ी में राहुल से आते समय चर्चा कर रहे थे, तो मैं बता रहा था प्रभु को कि एक मुझे SMS आया था बहुत साल पूर्व, तो उसमें लिखा था, बहुत अच्छा लगा मुझे वो, कि श्रद्धा ये स्कूटर, जैसे आप जानते हैं स्कूटर में किक मारना होता है पांव से, तो श्रद्धा ये इनिशियल किक है, शुरुआत की जो किक मारते हैं स्कूटर में जिससे स्कूटर चालू हो जाए, तो ये इनिशियल किक है श्रद्धा। लेकिन साधु संग ये पेट्रोल है, पेट्रोल टैंक में जो हमेशा लगता है। किक एक बार मार दिया गाड़ी चालू होगी, कभी हम किक को पावर लगाते नहीं, कुछ नहीं, वो चालू चलती रहती है। उल्टा गलती से पावर रख दिया उसके ऊपर तो क्या होता है? आवाज आता है, नॉइज, यानी पाव मत रखो, ये फुट रेस्ट नहीं है, पाव किधर और रखो, इधर नहीं रखने का, इसको हाथ मत लगाओ। लेकिन पेट्रोल होना ही होना है, पेट्रोल जैसे खत्म हो गया टंकी में गाड़ी बंद हो जाएगी, फिर कितना किक मारो वगैरह वो अलग बात है, नहीं चालू होगी वो। तो साधु संग ये वो पेट्रोल है हम सबके जीवन में, ऑन गोइंग कंटिन्यूअस होना चाहिए साधु संग, 24 घंटा साधु का संग होना चाहिए। इसलिए नित्यम भागवत सेवया, एक तो ग्रंथ भागवत में जो साधु है प्रभुपाद उनका आश्रय ग्रहण करो, नहीं तो फिर व्यक्ति भागवत का आश्रय लो। तब 24 घंटा तो हमारे बाजू में नहीं रहेंगे, उनके नियमों के अनुसार चलो। जैसे गृहिणी है तो वो जानती है कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया है भगवान को भोग बहुत प्रेम से भक्ति से तुम कुकिंग करो। जैसे भागवत 12वें अध्याय में लिखा है श्रीमद् भगवद गीता के, प्रभुपाद कहते हैं कि जो अगर भगवान को कुकिंग करना है तो फिर मार्केट जाएंगे, सब्जी परचेस करेंगे, उसको लाएंगे, धोएंगे वगैरह, ऐसे प्रभुपाद थोड़े डिटेल्स लिखते हैं। तभी गृहिणी लोग यही करते हैं, माताएं लोग तो सब्जी खरीदी करेंगे मार्केट से। तो ये वो भाव से करना चाहिए कि गुरु महाराज ने कहा है, प्रभुपाद ने कहा है 12वें अध्याय के इसमें कि ना जो कर रही हूं मैं भगवान के लिए कर रही हूँ। जैसे आपको पता है वो साउथ इंडियन ब्राह्मण प्राक ज्योतिषपुर का, उसने सुना कहीं तो प्रवचन में कि भगवान को मन में भी ऑफरिंग कर सकते, तो जैसे सुना तो उसके अनुसार फिर उसने राइस लाया, मनी मन, उसने शुगर लाया, मिल्क लाया, उसको कुकिंग किया बहुत अच्छे से, घंटों घंटे उसको बहुत अच्छे से बनाया। फिर अभी गर्मा गर्म तैयार है, भगवान को अर्पण करना है, थोड़ा ठंडा होना चाहिए, तो थोड़ी देर रुका वो, थोड़े समय के बाद सोचा कि देखता हूँ, तो जैसे उंगली अंदर डाला तो उंगली जल गया, और वो जो सपना देख रहा था मनी मन, तो देखा आंखें खुल गई और वो ऐसे हाथ हिला रहे और हाथ भी थोड़ा जल गया उंगली। क्यों? क्योंकि वो इतना उसमें ही मग्न हो गया था। तो ऐसे हमें जीवन बिताना चाहिए कि जैसे बताया गया है, जैसे कल भी हमने श्लोक बताया था, कालम नयद अखिलम इति उपदेश सारम, इस तरह से जीवन बिताना चाहिए। यही उपदेशों के सारों का सार है, रूप गोस्वामी 8वें श्लोक में कहते हैं। तो ये याद रखना चाहिए किस तरह से काल बिताना है, इस तरह से स्मृतो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजे, व्रज में रहना है, वृंदावन के इसमें। अभी मैं वृंदावन में मुझे नहीं आता हूँ, मुझे तो मेरे बच्चों के पति के यही ख्याल आते, तो इसलिए थोड़ा प्रवचन लगाइए उस समय जब कुकिंग कर रहे हैं आप, जब पति वगैरह नहीं है घर में, आप अकेले कुकिंग चल रहे हैं, लगा दीजिए उसको या कीर्तन चलने दीजिए। और वो भाव को विकसित करने के लिए जो भी कुछ अनुकूल है वो चीजें होनी ही चाहिए। इसको सब साधन कहते हैं, साधन। जैसे अभी ये साधन है लैपटॉप, तो इसके द्वारा मैं कुछ चित्र वगैरह देख सकता हूँ, ये साधन है जिसके द्वारा मैं थोड़ा कीर्तन में कुछ बजा सकता हूँ वगैरह, ये साधन है जिसके द्वारा जो मैं बोल रहा हूँ उसका आवाज ज्यादा बढ़ रहा है। तो वैसे ही ये सब भक्ति के साधन है, तो ये हमें ज्यादा से ज्यादा स्वीकार करने होंगे। और जैसे मैंने कहा प्रभुपाद के अनुसार हो सकता है 50 साल की हमारी उम्र नहीं बची अभी, तो थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा जप कर सकते हैं, अधिक संग कर सकते हैं, है कि नहीं। और 50 साल भी प्रभुपाद ने कहा, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से, कोई जो जवान 20 साल की उम्र में आए तो ऐसे नहीं कह सकते कि ठीक है अपना तो कंफर्म हो गया, अभी हम तो 70 साल तक तो जिएंगे, उसका कुछ गारंटी नहीं।
और अगर आप इतने अहंकार में रहेंगे कि हमारा तो हो गया कंफर्म, तो अहंकार भी भक्ति के लिए प्रतिकूल है, तो उससे भी नहीं होगा। तो सबको बहुत ही मेहनत से, बहुत ही सिंसियरली, बहुत ही प्रामाणिकता से भक्ति करनी है, गंभीरता से। तो फिर आपके देखेंगे आप संसार के कार्य करेंगे लेकिन आपका मन उसमें नहीं रहेगा। आपका मन, जैसे तुकाराम महाराज का आप मूवी देख सकते हैं। तुकाराम महाराज सांसारिक कार्य कर रहे हैं लेकिन उनका मन विठ्ठल के चरणों में नहीं लगा हुआ है, वो वहां से हट ही नहीं सकता। अर्थात पत्नी कर रही है लेकिन वो बोले क्या चाहिए, बोले कुछ जॉब करो। तो ठीक है, जॉब क्या, उन्होंने गन्ने लाए, सबको बांट दिए बच्चों को। तो अर्थात मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपके साथ भी ऐसा होगा लेकिन जरूरी है चित्त हमारा शुद्ध होना चाहिए, इसलिए नित्यम भागवत सेवा है। तो 24 घंटा हमारा ऐसा ही बीतना चाहिए। एक तो ग्रंथ भागवत पढ़ रहे हैं या उसके वचनों को याद करके जीवन जी रहे, या फिर व्यक्ति भागवत से प्रत्यक्ष रूप से श्रवण कर रहे हैं, नहीं तो फिर उनके जो बताए गए प्रिंसिपल है उसके अनुसार हम चल रहे हैं। उस साधु को हमेशा याद रखना चाहिए, अपने हृदय में एक साधु हमेशा होना चाहिए। प्रभुपाद है ही हमारे लिए, लेकिन होने चाहिए, ऐसे नहीं कि हाँ है ही, इसलिए प्रचार करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, तो इसके द्वारा वो स्मरण बढ़ता जाता है। जैसे माँ भी अगर कुकिंग कर रही है अपने बच्चे के लिए, तो बच्चे के बारे में कितना सोचती है वो। कुकिंग कर रही है लेकिन बच्चे के बारे में भी सोच रही है, चप्पल दिखती है तो बच्चे के बारे में स्मरण। तो ऐसे हमारा भी भाव आना चाहिए भगवान के प्रति। तो उसके लिए बहुत साधु संघ की जरूरत है, बहुत अधिक मात्रा में। प्रभुपाद में कितनी जगह पे इस्कॉन के पर्पस, उद्देश्य लिखे, तो वो कहते हैं कि ये साधुओं का संग दूसरों को प्रदान करने के लिए हमने ये इस्कॉन खोला है। तो हम साधुओं का संग कितना करते हैं, हम सबको पूछना चाहिए। ठीक है, मंदिर हर बार तो नहीं जा सकते, ब्रह्मचर्य के जैसा रह नहीं सकते, तो फिर घर में ही किताब पढ़नी चाहिए। प्रभुपाद है आपके घर में, आपको संग देने के लिए तैयार है। रात के 12 हो, 1 बजे हो, कोई अन्य साधु 12 बजे उठाएंगे, कहेंगे प्रश्न है, तो बोलेंगे पागल हो गए क्या, 12 बजे भी कोई समय, कल सुबह आना था या फिर कल रात को पूछ सकते थे, ये भी तो तरीका है। लेकिन प्रभुपाद ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि क्यों मुझे जगाया, वो तो रात भर जागकर हमारे लिए तो तात्पर्य लिखे हैं। कभी भी आप उनका संग कर सकते हैं, उनकी किताबों के द्वारा, उनकी वाणी के द्वारा। तो ये प्रयास हमारा होना चाहिए। मराठी में कल हम जैसे चर्चा करते, प्रयत्नांति परमेश्वर, प्रयत्नों के अंत में आएंगे वो। तो प्रयत्न कितने गाढ़े हैं हमारे। और कल हम बहुत सारी चर्चा कर रहे थे आते आते, तो उसमें एक श्लोक है, श्रृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन न अति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। भगवान आपके हृदय में प्रवेश करेंगे कब, कालेन न अति दीर्घेण, दीर्घ काल के बाद नहीं, यानी क्या, जल्दी प्रवेश करेंगे आपके हृदय में। तो कितने जन चाहते हैं कि भगवान जल्दी आपके हृदय में प्रवेश करे, तो उसका फॉर्मूला पहले 2 लाइन में है, श्रृण्वतः श्रद्धया, श्रद्धा से श्रवण करना है, नित्यम, श्रृण्वतः श्रद्धया नित्यम, हमेशा श्रद्धा से श्रवण करना है, और गृणतश्च स्वचेष्टितम, खुद की चेष्टा से, प्रयत्न से उसको ग्रहण करना है अपने जीवन में, कि नहीं मुझे करना है। गुरु महाराज ने कहा है, प्रभुपाद ने कहा है, मुझे ये करने की इच्छा है, प्रभुपाद मैं अशक्त हूं, मुझ में ये शक्ति नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है, आप मुझे शक्ति दीजिए, मुझे करना है आप जो बोले। प्रभुपाद से प्रार्थना करेंगे, प्रभुपाद शक्ति देंगे, भक्त समुदाय हमें वो मदद करेगा। तो ये करेंगे, फिर कालेन अति दीर्घेण भगवान विशते हृदि, भगवान हृदय में प्रवेश कर देंगे हम सबके। आते थे परमात्मा के रूप में, लेकिन कृष्ण क्या हमें अनुभूति होगी, श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम, वो हमें अनुभूति होगी। तो इसके लिए बहुत प्रयत्न की जरूरत है, बहुत लगा रहना होगा। भौतिक चीज के लिए हम सब इंजीनियरिंग किया, कितना क्या कहते हैं उसको, रगड़ा है हमने। हम जानते हैं कितना, एक इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के लिए कितना परिश्रम किया हमने। 16 साल बचपन से लेके सब, और आता जॉब में भी बहुत संघर्ष करना पड़ता होगा। तो एक भौतिक चीज के लिए इतना हम प्रयत्नशील रहते हैं, आध्यात्मिक भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए तो कितना करोड़ों गुना अधिक प्रयत्नशील होने के लिए तैयार रहना चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, और कोई प्रश्न? यस। सवेरे ऐसे नहीं कहा हमने, दिन में कम से कम। वो अपने जो बच्चे हैं या पास के पड़ोस के लड़के वगैरह है कोई, उनको बुलाने के बोलने का, ये किताब लो, ये पढ़ो, थोड़ा आधा घंटे के लिए पढ़ो, तो पढ़ता जाएगा एंड में उसको कुछ प्रसाद वगैरह दे दीजिए, तो वही खुश हो जाएगा। ये आज जी के पास गए,
तो क्या थोड़ा सा पढ़ लिया तो वो आज ही नहीं लड्डू दे दिया मुझे, वो खुश हो जाएगा, बोलेगा कल भी आओ क्या? आ जाओ। उसको लगा ही दो आप, उसका भी प्रभुपाद का पढ़ाई हो जाएगा। जब उसकी थोड़ी बुद्धि ऊपर आ जाएगी तो उसको समझेगा ये अच्छे बोल रहे स्वामी जी, है कि नहीं? आपको भी लाभ, उनको भी लाभ। ठीक, और कोई? यस। हाँ, अभी जैसे मैंने बताया ना, गृहिणी अभी कुकिंग कर रहे हैं, तो अभी और क्या करना है उसमें? कुछ नहीं, उसमें करना है तो साथ में पीछे में कीर्तन लगा दो या प्रवचन लगा दो। अर्थात हो सकता है ध्यान इधर होने के कारण वो पॉइंट मिस हो गया, लेकिन वही लेक्चर फिर से प्ले कर सकते हैं, तो वहां वो फिर से हो जाएगा। तो ऐसे हो सकता है तो एक्सक्लूसिवली कुछ चीजें बाजू में रखकर बैठ जाओ और प्रवचन सुनो, नोट्स बनाओ वगैरह, वो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर समझिए थोड़ा मुश्किल जा रहा है तो फिर कुछ करते करते कर सकते हैं। अर्थात ड्राइविंग में देखना चाहिए, ड्राइविंग में कहीं ऐसे सुन रहे हैं उसके कारण बहुत महत्वपूर्ण है कि सामने देखना और ठीक से गाड़ी चलाना। तो उधर अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो फिर ड्राइविंग के समय जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी समय जहां हम ऐसे खा रहे हैं, टॉयलेट में, बाथरूम में है, उधर लगा देने का। आपके घर के परिवार वाले भक्त हैं तो किसी को कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा, है कि नहीं? तो बहुत ही अच्छा है। घर में अगर सभी फैमिली मेंबर्स डिवोटेड है तो सबका ही कल्याण हो जाएगा, ठीक है नहीं? और हो सकता है घर वालों को थोड़ा, कभी प्रभुपाद की किताब साथ में हाथ में पढ़ सकते हैं आप, आपके पत्नी, बच्चे, माता पिता जो भी है, और कभी गुरु महाराज का प्रवचन भी लगा सकते हैं, वो भी ठीक है। इसलिए तो हमने वो जो बनाए हैं क्लिप, ऑडियो क्लिप, tinyurl.com/गुरुवाणी, तो वो आप सुन के देखिए, है ना? तो उसी माध्यम से, उसी कारण मैंने बनाया कि मैं अपने बुढ़ापे में, हो सकता है इतना टाइट लाइफ नहीं है तो थोड़ा आराम से कुर्सी के ऊपर बैठ के गुरु महाराज के वचनों को सुनूंगा, इसलिए मैंने बनाए थे। वो किसी और के लिए बनाए नहीं थे, कोई मेरे मन में था ही नहीं, भक्तों ने निवेदन किया इसलिए अपलोड कर दिया हमने उसको, है ना? तो वो बहुत ही अच्छा है, वो आप सुनिए, वो बहुत पावरफुल है। और वो अगर बहुत अच्छा लगा और आपकी इच्छा है कि वो पूरा लेक्चर ही सुन ले, उसमें वो है, वो हिंट है उसमें, तो लेक्चर ही सुन सकते हैं फिर, नहीं तो फिर ये ऑडियो क्लिप्स भी सफिशिएंट है, बहुत है, बहुत पावरफुल है, आपके आंखें खुल देंगे। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया, वो भूकंप जब होता है, आपके घर में कुछ तकलीफ हो गई तो आप रिपेयर कर सकते हैं, मरम्मत कर सकते हैं, लेकिन भूकंप में सब काम से चला गया। वो किसी सीलिंग पे, वॉल पे अटैक नहीं करता, वो बुनियाद पे अटैक करता है। बुनियाद हिल जाती है, फाउंडेशन, पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता है। तो वो मिथ्या अहंकार है। वो परम पूज्य रामदेव महाराज के ही प्रवचन ऑडियो क्लिप से ही मैं बोल रहा था। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो वो भी करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, प्रभुपाद की किताबें। मैं तो अपने जीवन में दो ही चीजें करता हूँ श्रवणम के, इसलिए प्रभुपाद की किताबें पढ़ता हूँ और गुरु महाराज की वाणी सुनता हूँ। बाकी मैं अर्थात मॉर्निंग प्रोग्राम में जो भी भागवतम दे वो श्रवण करते हैं, उधर प्रश्न भी पूछता हूँ मैं, जहाँ मुझे लगता है प्रश्न पूछने की इच्छा होती है तब पूछता हूँ। तो लेकिन नहीं तो फिर यही दिन में जब भी कुछ समय मिलता है तो एक तो प्रभुपाद की किताब पढ़ो, नहीं तो फिर अर्थात कभी कभी आजकल थोड़ा सा किसी भक्तों को वगैरह थोड़ा मैं ऊपर की भी किताबें पढ़ता हूँ। मैंने बहुत सारी अन्य किताबें भी पढ़ी है प्रभुपाद की किताब के अलावा, जैसे ये बताया, ऐसे भक्ति रत्नाकर पढ़ा है, बहुत सारी किताबें, उसका नाम लिस्ट भी बहुत बड़ा है। तो प्रभुपाद ने श्री बहुत भागवतामृत बोला है, तो वो भी पढ़ दिया हमने। मतलब बार बार पढ़ने की इच्छा है। भक्ति रत्नाकर पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा इसको एक बार फिर से पढ़ना चाहिए, तो 600 पन्ने पढ़े, फिर से मैंने शुरुआत से लेके अंत तक फिर से 600 पन्ने फिर से पढ़ डाले। ये बहुत ही अच्छा है। परम पूज्य रामदेव महाराज, मैं देखा कि ये किताब से महाराज ने बहुत सारे लीलाएं बताई है, जीव गोस्वामी की और फिर श्रीनिवास आचार्य। तो कहाँ से बताया, मैं तो सुनता था 20 साल पहले, लेकिन पता नहीं था कि ये किताब से बोल रहे महाराज, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो। वैसे ही नरोत्तम विलास, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन प्रभुपाद की किताबें प्रोमिनेंट होनी चाहिए। ठीक, और जैसे आपको ठीक लगे, जिससे आपको ज्यादा प्रेरणा मिले। ये प्रश्न भी वो ऑडियो क्लिप में है शायद, और उसका उत्तर महाराज के ही मुख से आप सुन सकते हैं। तो जैसे आपको प्रेरणा मिले। लेकिन जैसे हमने कहा, प्रभुपाद ने एक लेटर में कहा है कि आपको कम से कम मेरे किताबें रोज 1 से 2 घंटा पढ़नी चाहिए। तो 1 घंटा पढ़ लीजिए प्रभुपाद की किताब, फिर उसके बाद समय है और आपको लगता है कि पूरा सुनना चाहिए तो सुनिए। और सुनने में क्या होता है ना, कभी कभी कोई आया, मैं उससे बात कर रहा हूँ और वो चल ही रहा है उधर प्रवचन, मेरा ध्यान ही नहीं है उधर, इनके साथ ही चल रहा है। लेकिन पढ़ाई में वैसा हो नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं किसी से 10 मिनट बात कर रहा हूँ और इधर पढ़ा नहीं कुछ, 10 मिनट के बाद मैंने पन्ना पलटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने पढ़ा ही नहीं हो, मैं उसको ही रखूंगा और 10 मिनट के बाद वो चला गया, फिर से
उसी पन्ने पे जहां छोड़ा था वहीं से आगे शुरू करूंगा। लेकिन ऑडियो लेक्चर में हम काफी बार ऐसा नहीं करते, वो लेक्चर चला गया आगे। इसलिए मैंने कहा कि बार बार उसी लेक्चर को सुनना चाहिए, क्योंकि हम अन्य चीजों के साथ श्रवण कर रहे हैं, कुछ कुकिंग करते समय या स्नान करते समय, तो इसलिए फिर से कुछ चीजें मिस हो गई, फिर से सुनना होगा उसको। ठीक, और कोई? ठीक है, फिर यहीं पे अंत करते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्णा। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं श्रीमान सुंदर श्याम प्रभु को, कि जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि कैसे हमें एकदम बच्चे के जैसा सुनना चाहिए किसी से, है ना, जब सामने बैठते किसी को जो भी बोल रहा है उनसे। तो मैं पर्सनली देखा हूँ कि जो राधा वृंदावन चंद्र और कुंज बिहारी मंदिर में है, पता नहीं बहुत सारे भक्त रहेंगे, लेकिन उसमें से 2 भक्त मैंने देखे कि जो ऐसे सुनते हैं। एक है पीताम्बर चैतन्य प्रभु और दूसरे सुंदर श्याम प्रभु। कि किसी का भी लेक्चर हो, कोई भी दे रहा हो, तो सामने बैठते हैं और उनके चेहरे से ही पता चलता है कि वो इतना रिलीज कर रहे हैं। कोई नया जूनियर भी कोई दे रहा है छोड़, तो उनका भी प्रवचन वो इतने श्रद्धा से सुनते हैं। तो प्रभु जी जो बोलते हैं वो अपने जीवन में खुद भी पालन करते हैं। और बहुत बहुत भक्ति में जो सूक्ष्म चीजें हैं, है ना, उनको पालन करना हम इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। उन चीजों को आज प्रभु जी ने उनके प्रवचन से हमको प्राप्त होती है, कि जो बहुत छोटी छोटी है लेकिन जिससे हमारी भक्ति में बहुत प्रगति हो सकती है ना। तो ऐसे साधुओं का संग प्राप्त होना ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। तो प्रभु जी को मैं विनती करता हूँ, पहले ही बोला था कि साल में कम से कम 3 महीने में 1 बार आएंगे, तो साल में कम से कम 4 बार अगर आएंगे। प्रभु जी का एक्चुअली बहुत भ्रमण रहता है और बहुत सारे अपॉइंटमेंट रहते हैं। मतलब अभी इस बार आए, इसके पहले मैंने कम से कम 4-5 बार प्रभु जी को अप्रोच किया था, लेकिन हर बार कुछ न कुछ आता गया। तो विनती है कि आप थोड़ा सा आपके शेड्यूल में हमारे अहमदनगर को रखिए, ताकि हमारी भक्ति में प्रगति होती रहे। और जब भी आपको लगता है ऐसे आप आपके चरणों में लिखिए। तो और ऐसे सालों साल प्रभु जी भक्ति कर रहे हैं और सब भक्तों को प्रेरणा दे रहे हैं। तो यहाँ भी तो प्रभु जी को हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ 3 दिन आके 3 दिन, आज का एक्चुअली वैसे शेड्यूल में हमारा भागवतम नहीं था, लेकिन कल अनाउंस किया तो प्रभु जी तुरंत रेडी हो गए, क्योंकि वो एक्चुअली उनका हृदय इतना, आपने एक्चुअली पर्सनली प्रभु जी ने बहुत बहुत पढ़ा है, प्रभुपाद के ग्रंथों को बार बार पढ़ा है, गुरुवाणी को बहुत सुना है, इसलिए जब बैठते प्रवचन के लिए वो तो टाइम भूल जाते हैं। है ना। कल रावरी में भी ऐसा, बाद में एक बार फिर चिट्ठी भेजना पड़ा प्रभु जी। आगे बहुत सारे प्रोग्राम थे। तो क्योंकि जिसका हृदय बहुत भरा है कृष्ण भक्ति से, तो ऑटोमेटिकली और उसी से एक्चुअली प्रेरणा मिलती है। एक प्रिपेयर करके एकदम एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट, हाँ इसके बाद ये बता, एक अलग चीज होती है। दूसरा जो उनके अनुभव है, अनुभव से जो साक्षात्कार हुए हैं, उससे सुनने में एक अलग आनंद आता है ना। तो प्रभु जी का हृदय भरा है ऐसे कृष्ण भक्ति से। तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनका बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पे आए हैं। वैसे उनके हेल्थ के भी बहुत सारे मतलब हेल्थ के इश्यूज है, लेकिन उसके बावजूद वो एक्सटेंड करते हैं कृष्ण भक्ति देने के लिए। तो यहाँ 3 दिन हमको बहुत अच्छा संग प्रदान किए। तो इसका हम आभार व्यक्त करते हैं प्रभु जी के प्रति। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान सुंदर श्याम प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की।